गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंस वर्ल्ड। और मैं वैन किसिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक न्यू एफएफ जिसका नाम है डेयर योरसेल्फ। कहानी वन शॉट होगी, वन नहीं तो टू शॉट रहेगी। मैं शनिवार को पोस्ट कर रही हूँ, तो अगर नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वो भी शनिवार को ही आएगा। अब मैं ना कहानी की स्टोरी लाइन ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, बट कहानी की स्टोरी लाइन सुन के ये मत सोचिएगा कि ये नॉर्मल सी स्टोरी है। मैं वन शॉट लाती हूँ ऐसे ऐसे नाम के, जैसे प्राउड टू बी गे, आ टेल ऑफ बाउंडलेस। ये सब में नॉर्मल होते हैं, बट होके भी नहीं होते हैं। ये भी उन स्टोरी में से है, तो मैं अपनी स्टोरी लाइन बताती हूँ आपको। वैन केसिंग जो प्रोफेसर है और जाओ जिसू जो स्टूडेंट है, मतलब वैन केसिंग जाओ जिसू को पढ़ाएगा। जाओ जिसू को वैन केसिंग से प्यार हो जाएगा और वो उसके पीछे पड़ जाएगा, और वैन केसिंग भी हाँ बोल देगा। बट कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिस वजह से वो दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, वो भी बहुत बुरी तरीके से। अब वो क्या रीज़न होगा और अपना जाओ जिसू वैन केसिंग को कैसे पटाएगा, और अलग होने के बाद वो क्या एक दूसरे से कभी मिल पाएंगे, ये सब जानने के लिए आपको ये स्टोरी सुननी पड़ेगी। और स्टोरी का नाम है डेयर योरसेल्फ। तो अपने आप पर विश्वास करना तो बनता ही है ना। आप मेरे पे विश्वास कीजिए और इस कहानी को सुनिए। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक ब्यूटीफुल बाइक पे ना लेटा हुआ था। अभी उसके पास एक और लड़का आता है और कहता है, हे साओ जिसू, कॉलेज स्टार्ट हो गया है और तुम ऐसे सो रहे हो। जो अपना जाओ जिसू है उठता है और कहता है, हाँ वूसी, तुम क्यों मुझे परेशान करते रहते हो। अभी वो जो दूसरा लड़का था वो अपना वूसी था। जो वूसी रहता है वो कहता है, अच्छा मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। जो जाजिस होता है वो कहता है, और नहीं तो क्या, कितना अच्छा सो रहा था मैं। जो वूसी रहता है वो कहता है, तुम सोते रह जाओगे, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, लास्ट ईयर का ये फर्स्ट क्लास है हमारा। जो जाजिसु है अपने बालों को हल्का से बिखेरता है और कहता है, हाँ साला आर्ट्स लिया था मैंने ताकि मुझे मेहनत ना हो, बट ये भी मुझे कितना मेहनती लग रहा है। कुछ मज़ा ही नहीं है इस कॉलेज में यार। 2 ईयर ऐसे ही गुजर गए, ये लास्ट ईयर है, कुछ मज़ा नहीं आया। जो अपना वूसी रहता है वो कहता है, 1 साल और खपा लें फिर तो हम पास हो ही जाने हैं। जो अपना जाओ जिसू है अब अपने बाइक से उतरता है और कहता है, हाँ यही सोच के खुश हूँ कि 1 साल और चलते हैं। जो अपना वूसी है वो हाँ में सर हिलाता है। जाओ जिसू अपना हाथ वूसी के शोल्डर पे रखता है और जाने लगता है। तभी एक बहुत ही तेज़ हवा आती है और ना मिट्टी उड़ने लगती है। जाओ जिसू की आंखों में हल्की सी मिट्टी आ जाती है, उसका फेस दूसरी तरफ हो जाता है। जाओ जिसू ने खुद ही किया होता है ताकि उसके आंखों में रेत ना पड़े। अभी जाओ जिसू हल्की हल्की आंखें खोलता है और उससे एक लड़का दिखाई देता है जिसके बाल बड़े थे और उसने बन बना रखा था और उसने चश्मा भी पहना था। जाओ जिसू उस लड़के को देखता ही रह जाता है। वो भी लड़का मिट्टी से बचने के लिए अपने फेस पे हाथ रख रहा होता है। वो हाथ जैसे ही हटाता है, जाओ जिसू तो जैसे देखता ही रह जाता है। पर जाओ जिसू की आंखों में फिर से रेत पड़ जाती है, तो जाओ जिसू अपना आंखें बंद कर लेता है। जाओ जिसू फिर जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे वो लड़का दिखाई नहीं देता। जाओ जिसू सीधा ही देख रहा होता है। तो वूसी जो होता है वो कहता है, सीधा क्या देख रहे हो, चले अंदर। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, मैंने वहाँ पे एक लड़के को देखा, कोई नया लड़का था। जो अपना वूसी रहता है वो कहता है, क्लास में चलो नहीं तो टीचर तुम्हें सारे लड़के दिखा देंगे। जो वूसी होता है वो जाओ जिसू का हाथ खींच के अंदर ले जाने लगता है और जाओ जिसू उसी तरफ देख रहा होता है। जाओ जिसू और वूसी अपने क्लास में बैठ गए होते हैं। वूसी कहता है, हाँ थैंक गॉड प्रोफेसर नहीं आए, मैं तो बच गया। जो अपना जाओ जिसू होता है वो इधर उधर देख रहा होता है। वो कहता है, क्या वो नया लड़का हमारे क्लास में नहीं है क्या? वो कौन से क्लास में होगा? अभी वहाँ पे ना अपने प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल को देखकर सब उठ जाते हैं। जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं, तुम बैठ सकते हो और मैं तुम सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। तुम फाइनली लास्ट ईयर में आ चुके हो। लास्ट ईयर में अच्छा करना तुम लोग, ठीक है। अभी जो सारे लड़का लड़की होते हैं वो ठीक है कहते हैं। जो टीचर क्या बोल रही हूँ, जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं, मैं तुमसे तुम्हारे नए प्रोफेसर को मिलाना चाहता हूँ। अभी सारे के सारे गेट की तरफ देख रहे होते हैं, बट जाओ जिसू को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी क्लास में एक लड़का आता है और वो खड़ा हो जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारा नया प्रोफेसर हूँ।
वैन केजिंग जो जाओ जिसु होता है आवाज़ सुन के उस पर्सन को देखता है और हैरान रहता है, क्योंकि ये वही पर्सन है जिसे जाओ जिसु गार्डन में देखा था। जो जाओ जिसु होता है उसके फेस पे ना स्माइल आ जाती है। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो भी स्माइल कर रहा होता है। अभी जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो वैन केजिंग से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा के वहाँ से चले जाते हैं। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जान पहचान कर लेते हैं। सब मुझे अपनी नाम बताइए। अभी ये सब धीरे धीरे अपने नाम बताने लगते हैं। अभी जो अपना वुसी रहता है वो भी नाम बताता है। वुसी के पास ही जाओ जिसु बैठा था। जो जाओ जिसु रहता है खड़ा होता है और कहता है, मेरा नाम जाओ जिसु है और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सेंसे। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, सेंसे। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है, सेंसे मतलब प्रोफेसर, टीचर। जो आप हैं हमारे, जापानीज में सेंसे कहा जाता है। क्या मैं आपको सेंसे बुला सकता हूँ? जो वैन केजिंग होता है वो स्माइल करता है और कहता है, क्यों नहीं, तो मुझे सेंसे बुला सकते हो। जो अपना जाओ जिसु होता है ब्लश कर रहा होता है, फिर वो नीचे बैठ जाता है। अब बाकी सारे लोग भी नाम बताने लगते हैं और फिर वैन केजिंग अपनी क्लास स्टार्ट करता है। अभी जो जाओ जिसु है वो हर वक्त वैन पे ही नज़र रखा हुआ था। जो अभी वूसी रहता है वो जाओ जिसु से कहता है, हे, टीचर पे नज़र रखना कम करो और पढ़ाई पे नज़र ज़्यादा रखो। जो अपना जाओ जिसु है वो कहता है, हाँ यार, मुझे ये सेंस पसंद आ गए। जो अपना वूसी रहता है वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, समझ भी रहे हो, प्रोफेसर है हमारे। जो अपना जाओ जिसु रहता है वो कहता है, तो क्या इंसान नहीं है क्या? प्रोफेसर इंसान नहीं होते? मैं तो दिल हार बैठा पहली नज़र में ही। कितने सुंदर हैं। अगर इतना सुंदर लड़के को मैंने डेट नहीं किया, ये तो पाप होगा। जो अपना वूसी रहता है वो कहता है, हाँ ये पाप होगा ना, अपनी दादी से बात कर लेना, फिर पाप और पुण्य के बारे में पता चल जाएगा। जो जाओ जिसु रहता है वो कहता है, दादी को बीच में मत लो प्लीज़, ये सब छोड़ो। तो उसी रहता है वो कहता है, तुम टीचर पे नज़र रखना छोड़ो। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कुछ बोलने वाला था, तभी वैन गेजिंग डेस्क पे हल्का सा मारता है और कहता है, साइलेंट, लंच में बात कर लेना। अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो बोलना बंद करो जो भी हो। अभी क्लास बड़ा है ना, तो वैन गेजिंग देख नहीं पाता है कि कौन बोल रहा था। अभी जो जाओ जिसु होता है वो उसी से कहता है, अब बोलना बंद करो, सेंसे के सामने मेरी बेइज्जती करवाओगे क्या? मैं अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना चाहता। जो अपना वूसी रहता है अपने सर पे हाथ मारता है और धीरे से ही कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लंच हो गया होता है, सारे के सारे जा रहे होते हैं। अपना जो वैन केजिंग होता है वो अपने चश्मे को ना बॉक्स में रख रहा होता है साफ़ करके। तभी वहाँ पे जाओ जिसु आता है और कहता है, सेंसे। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है, हाँ बोलो। जो अपना जाओ जिसु रहता है वो कहता है, क्या आप मेरे साथ लंच करेंगे? जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, नहीं मुझे लंच नहीं करना, और ये कह के जाने लगता है। जो जाओ जिसु है पर वैन केजिंग के पीछे पड़ जाता है कि कर लीजिए ना प्लीज़, लंच कर लीजिए ना। बट वैन केजिंग मना कर रहा होता है। वैन केजिंग इरिटेट हो गया होता है। अपना वैन केजिंग फिर थोड़े से गुस्से में कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने मना कर दिया तो कर दिया, सो प्लीज़ मेरा पीछा मत करो। जो अपना जाओ जिसु होता है वो हाँ में सर हिला देता है एंड कुछ नहीं कहता है। अपना वैन केजिंग फिर वहाँ से चला जाता है। जो जाओ जिसु रहता है वो खड़ा रहता है और कहता है, कुछ भी करके मैं तो आपको अपना बना के रहूँगा, ये जाओ जिसु का वादा है। जाओ जिसु फिर कैंटीन साइड एरिया में चला जाता है। अभी ना छुट्टी हो गई होती है, सारे के सारे घर चले गए होते हैं। अपना जाओ जिसु भी अपने घर चला गया होता है। वो ऐसे ही लेटा हुआ था और वैन केजिंग को याद कर रहा होता है। जाओ जिसु फिर फेसबुक होता है, उस पर वैन केजिंग को ढूंढने लगता है, बट उसे वैन केजिंग की आईडी कहीं नहीं मिलती है। जाओ जिसु ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वैन केजिंग का नाम डाल कर सर्च किया था, बट वैन केजिंग की आईडी मिल ही नहीं रही होती है। जो अपना जाओ जिसु होता है वो थक हार के लेट गया होता है और कह रहा होता है, क्या सारे सेंसे खड़ूस होते हैं? क्या वो अपनी आईडी नहीं बनाते? मुझे उनको देखने का मन हो रहा था।
कल फ़ोटो ही क्लिक करके ला दूँगा। और ये कहते ही जाओ जिसू उठ जाता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू जो हर वक्त लेट होता था, बट आज वो फटाफट नहा के कॉलेज की तरफ निकल गया होता है और वो क्लास में बैठ गया होता है। जब वूसी आता है तो शौक रहता है कि जाओ जिसू इतनी जल्दी कैसे आ गया। जो वूसी रहता है जाओ जिसू के पास जाके उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, बुखार तो नहीं है तुझे? तू इतने जल्दी कैसे आ गया? जाओ जिसू वूसी का हाथ हटाते हुए कहता है, मुझे बुखार नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। जो अपना वूसी है वो कहता है, तो इतने जल्दी यहाँ पे क्या कर रहा है? जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, मैं अपने सेंसे का वेट कर रहा हूँ। जो अपना वूसी रहता है वो कहता है, देन ओके, गुड लक। और ये कहते ही वो क्लासरूम से चला जाता है, क्योंकि अभी क्लास में कोई आया हुआ नहीं है, सारे अभी गार्डन में ही है, तो थोड़ा सा भी घूमने का वक्त है। अपना जाओ जिसू ऐसे ही बैठा हुआ था, वहाँ पे वैन केजिंग आता है। जाओ जिसू अकेला था, वो देखकर वैन केजिंग इधर उधर देखता है, फिर जाओ जिसू से ही कहता है, तुम हमेशा इतने ही जल्दी आते हो? जो अपना जाओ जिसू है वो कहता है, हाँ मैं हमेशा इतनी जल्दी ही आता हूँ, अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। विद्या का घर जो है। अपना जाओ जिसू स्माइल करता है। वैन केजिंग जो रहता है वो कहता है, ऐसी सोच वाले बहुत कम बचे हैं, एक काम करो जाओ, ये बोर्ड साफ़ कर दो। जो अपना जाओ रहता है वो कहता है, हाँ मैं साफ़ कर देता हूँ। और ये कहते ही डस्टर लेके जो बोर्ड होता है उसको साफ़ कर देता है। अभी ये चौक वाला बोर्ड नहीं है, ये मार्कर वाला बोर्ड है, पर साफ़ तो उसे भी करना ही पड़ता है। अभी बोर्ड पे ना कुछ लिखा हुआ नहीं था, पता नहीं कौन बदमाश लड़कों ने ना वहाँ पे ड्राइंग बना दी थी अजीबोगरीब बोर्ड पे, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, वैसे ये ड्राइंग कौन बनाता है? जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है, पता नहीं, पर आप बोलेंगे सेंस से तो मैं ढूंढ लूँगा। जो अपना वैन रहता है वो कहता है, अगर तुम ढूंढोगे तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, बोर्ड पे ऐसे फ़ोटो बनाना कितना गलत होता है। मैं अभी स्टूडेंट वॉशरूम में गया तो मैंने देखा वहाँ पे किसी ने नंबर लिखा है और कहा है कि नाइट में अकेले हो तो कॉल करो। ऐसी हरकतें कौन करता है? जब ना जाओ जिसू है वो अपने हाथों को पीछे ऐसे ना मुट्ठी बना के अपने हाथों को पीछे कर लेता है और मन में ही कहता है, वो हरकत तो मेरी ही है, पर इस साल की नहीं है, वो तो पहले वाली साल की है। तो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, सेंसे मैं पता लगाऊंगा। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, थैंक यू सो मच जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है, आपको नाम याद है? जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मेरी माइंड बहुत तेज है, मैं नाम याद रखता हूँ। जो अपना जाओ जिसू होता है वो स्माइल करता है। तो जाओ जिसू होता है वो सडनली कहता है, सेंसे क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पियेंगे? क्योंकि क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है और यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, नहीं मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तो बस क्लास देखने आया था। और ये कहते ही वैन केजिंग वहाँ से चला जाता है। जो जाओ जिसू रहता है अपने बाल पर हाथ रख के अपने बाल को बिखारता है, फिर ऐसा ना कि फूंक मारता है और कहता है, हाँ कभी तो कभी पियेंगे ही मेरे साथ सेंसे। और ये कहते ही जाओ जिसू ऐसा ना कि सीट पर जाके लेट सा जाता है। अभी क्लास स्टार्ट हो जाती है। वैन केजिंग अपना क्लास ले रहा होता है और जाओ जिसू बस वैन केजिंग को ही देखा जा रहा होता है। अभी जो वैन केजिंग है ना फिर बैठ जाता है एंड वो ऐसे ही बैठा रहता है और जाओ जिसू उसको ऐसे ही देख रहा होता है। अपना जो वैन केजिंग है उसकी नज़र जाओ जिसू पे पड़ती है, जो उसे ही देख रही होती है। वैन केजिंग को अच्छा नहीं लगता है, बट वो कहे ही क्या, इसलिए वो कुछ कहता नहीं है। बट काफ़ी देर बाद भी अपने जाओ जिसू की नज़र वैन केजिंग से नहीं हटती है, तो वैन केजिंग कहता है, जाओ जिसू, बट अपने सेंस में नहीं था वैन केजिंग। फिर चिल्ला के कहता है, जाओ जिसू। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, हाँ हाँ सर। अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मैंने अभी तुम्हें क्या पढ़ाया? जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, आपने आपने अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, जब मैं पढ़ाऊँ तो क्लास में नज़र रखनी चाहिए तुम्हें, अब क्लास से निकल जाओ, बड़े हो तुम्हें मार नहीं सकता, तो क्लास से निकल जाओ, और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक क्लास में मत आना। जो अपना जाओ जिसू है अब अपनी नज़रें नीचे करके वहाँ से चला जाता है। वो क्लास के बाहर खड़ा था, बट वो अंदर से बाहर से वैन केजिंग को अंदर देख रहा होता है। अपना जो वैन केजिंग है उसकी नज़र पड़ती है जाओ जिसू पे, वो देखता है कि जाओ जिसू अभी भी उसे देख रहा है, तो उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो
ऐसा ना कि टीचर वाले सीट से हट के जाजूसू का जो सीट खाली था वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। उसी एकदम हैरान रहता है क्योंकि प्रोफेसर उसके एकदम पास आ गए होते हैं और क्लास में जब टीचर अपने पास बैठते हैं तो बहुत ही फटती है। वो उसी बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। अब जब लंच ब्रेक होती है, अपना जो वैन होता है जाओ के पास जाकर कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, सर मैं कहाँ आपको देख रहा था। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मेरी नज़र फूटी हुई नहीं थी, तुम ऐसे क्यों देख रहे थे मुझे? जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, सर एक्चुअली मैं। जो वैन रहता है वो कहता है, एक्चुअली मैं क्या? जाओ जिसू जो होता है वो कहता है, सेंसे मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। जो वैन केजिंग होता है वो अजीब सा फेस बनाता है और कहता है, पागल हो गए हो क्या तुम? जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, मैं सच्ची में आपको पसंद करने लगा हूँ, आई रियली लाइक यू। अपना जो वैन होता है वो कहता है, लाइक यू और लव यू में फ़र्क होता है, शायद तुम मुझे पसंद करते हो पर तुम सिर्फ मेरे से अट्रैक्ट हुए हो, तो अपने मन में कुछ भी ऐसा वैसा मत लाओ और क्लास में ध्यान दो। तुम्हारी एज अभी पढ़ने की है, ये लव आस्की करने की नहीं। अपना जो वैन होता है ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। जो जाजसू रहता है अपने बालों पे हाथ रख कर अपने बालों को वापस से बिखेर के कहता है, हाँ उम्र तो हो गई है मेरी लव आस्की करने जैसी, और लव तो आपसे ही हुआ है मुझे, मेरे सेंस से है ना। हमें छुट्टी का वक्त दिखाया जाता है। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो जैसे ही क्लास बंद होता है वो फटाफट क्लास से चला गया होता है और वैन केजिंग के कार के पास आके उसके कार का जो टायर था वो पंचर कर दिया होता है। अपना जो जाओ जिसू होता है आंखें बंद करके कहता है, माफ़ करना सेंसे, पर करीब आने के लिए करना पड़ेगा। हाँ, ये कहते ही जाओ जिसू वहाँ से चला जाता है। जब वैन केजिंग आता है और देखता है कि उसके टायर पंचर है तो वो हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, सुबह तक तो सही थे, इनफैक्ट उसने आज ही टायर में हवा डलवाया था। अपना जो वैन केजिंग है यही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो घर कैसे जाए, उसे पैदल जाना पड़ेगा। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो अपनी बाइक वहाँ पे आके रोकता है और कहता है, क्या हुआ सेंसे, आपकी कार का हवा निकल गया क्या? जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, हाँ पता नहीं किस बदमाश ने किया, हवा तो निकाला गया है। जो अपना जाओ जिससे रहता है वो कहता है, यहाँ पे बहुत गंदे लोग हैं, आपने देखा ही था ना वो वॉशरूम वाला, पता नहीं गंदे गंदे लोग नंबर लिख के लोगों को परेशान करते हैं, बोर्ड पे अजीबोगरीब ड्राइंग बनाते हैं। एक काम कीजिए, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है जाओ जिसो को थोड़ा देखता है फिर कहता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। अपना वैन केजिंग फिर अपनी नज़रें पीछे कर लेता है एंड अपने घर जाने लगता है। जो अपना जाओ जिसो रहता है वो फिर वैन के पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है, सेंसर चलिए ना, मैं बाइक से आपका पीछा नहीं कर सकता, नहीं तो मैं छिछोड़ा लगूंगा, आपकी इमेज ख़राब होगी जो मैं चाहता नहीं हूँ, इसलिए आ जाइए ना मेरे साथ प्लीज़ सेंसे। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तुम समझते नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। जो अपना जाजूसू होता है वो आगे आके कहता है, सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कीजिए, मैं जानता हूँ जो मैंने आपको उस समय बोला था आप उसी लिए मेरे साथ नहीं आ रहे ना। वैन केजिंग फिर अपनी आईज़ थोड़ी सी अलग तरफ घुमा देता है क्योंकि बात तो यही था। जो जाजूसू होता है वो कहता है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, पर प्लीज़ आके बैठ जाइए ना बाइक पे प्लीज़। अभी ना जाओ जिसू बहुत जिद करने लगता है। वैन केजिंग के लाख मना करने के बाद भी इसलिए वैन केजिंग जाओ जिसू के बाइक पर आके बैठ जाता है। जाओ जिसू ना स्माइल करने लगता है एंड अपने वैन केजिंग को एक हेलमेट दे देता है। वो 2 हेलमेट कैरी करके चलता है। जो वैन केजिंग होता है फिर हेलमेट लगा लेता है और जाओ जिसू ने भी हेलमेट लगाया हुआ था। जाओ जिसू स्माइल कर रहा होता है। जाओ जिसू वैन से उसके घर का एड्रेस पूछता है और वैन उसके घर का एड्रेस बता भी देता है। जो अपना जाजूसू रहता है वो जैसे ही वैन को घर छोड़ता है और कहता है, कितनी कमाल की बात है, मैं भी यहीं पे आसपास रहता हूँ। जो अपना वैन रहता है वो कहता है, अच्छा कहाँ पे रहते हो? जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, वो और फिर अपना फ़ोन निकाल के ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसका कॉल आया था। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, सेंसे माफ़ कीजिएगा, कॉल आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो। जो अपना जाजूसू रहता है वो बाइक चालू करता है बट वो बाइक रोक के कहता है, वैसे सेंसे मैं सच्ची में आपको पसंद करता हूँ। ये कह के अपने बाइक को फुल स्पीड पे ले जाता है। जब अपना वैन है उसका फेस तो बन ही गया होता है। वैन कहता है,
बाज नहीं आने वाला जल्दी। जो अपना वन केजिंग रहता है अब अपने घर में चला जाता है। जो जाजूसू रहता है वो घर पहुंच गया होता है, नहा धोआ के वो बैठ जाता है वन केजिंग के घर के आसपास जितना भी घर खाली होता है उसके बारे में पता लगाने लगता है ऑनलाइन ही, और उसके आसपास ही एक घर लेने का सोचता है। अभी जो अपना जाजूसू है वो अमीर है तो वो बहुत ही जल्दी कुछ भी कर सकता है। और ऐसा होता भी है वैन केसिंग के एक घर छोड़ के जो दूसरा घर आता है वही अपना जो जाओ है ले लेता है रेंट पे, वो किराया देगा एंड एक दिन में ही अपने घर का पूरा सामान वहाँ पे शिफ्ट करवा देता है। सामान शिफ्ट करवाते करवाते नाइट हो गया होता है और ये जाओ ने खुद कुछ भी नहीं किया था। सारे के सारे लोगों को बुला के काफ़ी लोगों को बुला के पैसा दे के अपना सामान एक दिन में ही फिट करवा दिया था, एकदम अच्छे से सजा दिया था अपने कमरे को। जो अपना जाजू है वो जैसे ही अपने बालकनी में आता वो वैन को देख सकता था, क्योंकि अभी जो वैन रहता है वो एक अपार्टमेंट है ना, तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। फ्लोर पे विंडो भी है जहाँ पे वैन केजिंग कभी कभी पर्दा लगाना भूल जाता है, तो वैसे ही वो जाजू देख लेता है। अभी जो वन किसिंग रहता है वो नहा के आया होता है, वो अपने कपड़े बाहर बालकनी में ही सुखाते हैं अपार्टमेंट वाले, तो वो बालकनी में सुखा रहा होता है और जाओ जिसु उसको देखकर स्माइल कर रहा होता है। जाओ जिसु फिर अंदर चला जाता है, बेड पे लेट जाता है और कहता है हाँ सेंसे, और ये कहते ही पिल्लो को हक करके सो जाता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है वैन केसिंग जो मॉर्निंग में जल्दी उठता है, वो उठकर बालकनी में आया होता है। वो उठते ही थोड़ी सी ना ताज़ी हवा खाना प्रेफर करता है, तो वो उठ के जैसे ही बालकनी में आया होता है उसकी नज़र पास में पड़ती है तो वो देखता है कि जाओ वहाँ पे खड़ा है। वैन केसिंग हैरान रहता है कि अभी तक तो उस फ्लोर में कोई रहता नहीं था। जो जाओ रहता है वो वैन की तरफ देख कर कहता है ओह गुड मॉर्निंग सेंसे। अब ना जो वैन केसिंग है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि ज़्यादा उसने बहुत तेज़ चिल्लाया था, बट उसने सेंसे ही कहा था इसलिए वो कहता है वेरी गुड मॉर्निंग, बट उसने ज़्यादा तेज़ नहीं चिल्लाया था। वैन केसिंग फिर अंदर चला जाता है। जो जाजू रहता है वो कहता है हाँ नाइट भर सो ही नहीं पाया, अभी सोने जा ही रहा था, सोचा था कि 1 घंटे की तो नींद ले लूँ। क्या मेरे सेंसे इतने जल्दी उठते हैं? हाँ क्या कर सकता हूँ। ये कहते ही जाजिसू सो जाता है, बट जाजिसू उठता है और कहता है नहीं नहीं सेंसे के साथ जाऊँगा। ये कहते ही फटाफट नहाने लगता है। जैसे ही वैन केसिंग बाहर निकलता है अपने अपार्टमेंट से, जाजिसू भी बाहर निकल जाता है। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो जाजिसू से कहता है तुम यहाँ पे कब शिफ्ट किए? जो अपना जाजिसू रहता है वो कहता है मैं यहीं पे तो रहता हूँ। वैन केसिंग कहता है ना मैं 1 महीने से यहाँ पर हूँ पर मैंने तो तुम्हें देखा नहीं। अपना जो जाजू होता है वो कहता है कभी कभी हम दूसरों को नहीं देख पाते पर देख लेना चाहिए। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप दूसरों को देखें मेरे सिवा, पर आपने मुझे भी नहीं देखा, इस बात का अफसोस है। जो वैन केसिंग रहता है वो कहता है देखो जाओ मेरे सामने फ्लर्टी बात करने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी दाल तो यहाँ पे नहीं गलने वाली है, समझ गए तुम? जो जाजू रहता है वो कहता है क्या सेंस है, ऐसी क्या बातें करते हो? मैं आपको पसंद कर रहा हूँ और आप मेरे दिल तोड़ रहे हो। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता ना। जो जाजू होता है वो कहता है पर मैं तो आपको पसंद करता हूँ ना सेंस है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। जो अपना जाजू होता है वो कहता है क्या आप प्रोफेसर इंसान नहीं होते क्या? आप इंसान है तो मैं आपको पसंद कर सकता हूँ। जो अपना वैन केसिंग होता है वो अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है बड़े बदतमीज हो तुम, पर मेरे सामने बदतमीजी नहीं चलेगी। अपना जो जाजू रहता है वो कहता है पर मैंने तो बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं की, कितने प्यार से बात कर रहा हूँ ना आपसे। और ये कहते ही जाजू से स्माइल करता है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है मुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती। अपना जो जाजू होता है वो कहता है हाँ पर मैं आपके साथ वाइल्ड नहीं हो सकता, कितने हम्बल हैं, कितने प्यार से बोलते हैं, मैं आपसे ऊंची आवाज़ में कैसे बात करूं? जो अपना जाजू है वो प्यारी से स्माइल करता है, बट वैन केसिंग कहता है इरिटेटिंग पर्सन, एंड ये कहते ही अपने कार में चला जाता है। जो जाजू था वैन केसिंग को देखता ही रह जाता है और वैन केसिंग चला जाता है। वैन केसिंग ने ना नाइट में ही अपनी कार बुलवा ली होती है अपने घर पर किसी से कहकर। कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। जाजू जो ऐसे ही वैन केसिंग को देख रहा होता है और वैन केसिंग अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है।
ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जाते हैं। जाओ जसूफ हमेशा वैन केजिंग को देखता रहता था। पूरे 1 महीने हो गए होते हैं जाओ जसूफ को वैन केजिंग के पीछे घूमते घूमते, बट वैन केजिंग अभी भी नहीं माना था। पर जाओ जसूफ हार मानने वालों में से कहाँ था। हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है। वैन केजिंग पूरा भीग गया होता है क्योंकि वो बारिश में आ रहा होता है, और उसकी जो कार थी वो भी ख़राब हो गई होती है। अपने जाओ जिसू ने लिफ्ट देने की सोची थी वैन केजिंग को, बट वैन केजिंग डट गया था, वो आया ही नहीं था। और उस समय ना मौसम सुहाना था पर बारिश आने के चांसेस नहीं लग रहे थे, बट अचानक से ही बहुत तेज़ बारिश आ गई होती है। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो अपना गेट खोलने की कोशिश करता है अपार्टमेंट का, बट उसके अपार्टमेंट का गेट खोल ही नहीं रहा होता है बिकॉज वो चाबी भूल गया होता है। वैन केजिंग पूरा भीगा हुआ था और उसकी बुक भी पूरी भीग चुकी थी। जो वैन केजिंग होता है फिर वो नीचे जाता है और वहाँ पे जो चौकीदार थे उससे अपनी परेशानी बताता है, बट चौकीदार कहते हैं कि उसके पास एक्स्ट्रा की नहीं है। अपना जो वैन केजिंग है जाने लगता है, बट वहाँ पे जाओ जिसू रहता है जो कहता है आप पूरे भीग चुके हैं, आपका कमरा भी नहीं खुल रहा है, तो क्यों ना आप मेरे कमरे में आ जाएं। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है आपको सर्दी हो जाएगी। वैन केजिंग कहता है मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बट तभी ही वैन केजिंग छींक पड़ता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है चलिए प्लीज़, मैं सॉरी बोलता हूँ मैंने आपको जितना ही परेशान किया, बट प्लीज़ चलिए। और ये कहते ही वैन केजिंग का हाथ जाओ जिसू पकड़ लेता है और ले जाने लगता है। जाओ जिसू कह रहा होता है मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़ चलिए, बट वैन केजिंग जिद पे था और कह रहा होता है जाओ जिसू मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं चलना है तुम्हारे साथ। बट वैन केजिंग बहुत छींक भी रहा होता है। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है माफ़ कीजिए, एंड ये कहते ही उसे गोद में उठा लेता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है ये मैं तुम्हारा सेंसे हूँ, छोड़ो मुझे। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है सेंसे मुझे माफ़ कीजिए, ये आप ना मेरे प्रोफेसर है और ना ही मैं आपका स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बाहर हूँ और आप भी बाहर हैं, तो मैं जाओ जिसू हूँ और आप सिर्फ वैन केजिंग हो, तो वैन केजिंग तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अपना जो वैन केजिंग होता है बहुत जिद कर रहा होता है, बट जाओ जिसू उसे ले जाता है। जो वहाँ का चौकीदार था वो हंस रहा होता है। अभी जो जाजूसू होता है उस चौकीदार की तरफ देखता है एंड फिर अपनी नज़रें हटा लेता है। जो चौकीदार रहता है फिर वो अपने पेपर हटाता है तो वहाँ पे एक चाबी थी। जो अपना चौकीदार होता है वो स्माइल करता है। अभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो अपना जाजूसू था वो चौकीदार से बात तो करता रहता था, तो उसने उसका नंबर भी ले लिया था। अभी जाजूसू देखता है कि जो अपने वैन केजिंग की चाबी है वो तो उसने क्लास में ही छोड़ दी है। अपने जाओ जिसू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चौकीदार को कॉल लगाता है और कहता है कि आपके यहाँ पे जो वैन केजिंग रहता है अगर वो एक्स्ट्रा की मांगे तो आप मत देना। चौकीदार पूछता भी है क्यों। अपना जाओ जिसू कहता है कि प्लीज़ अंकल मत देना ना, माफ़ करना पर मैं आपको थोड़े से पैसे दे दूंगा इसके लिए। जो चौकीदार होता है मान जाता है और अपना जो जाओ जिसू है वो खुशी खुशी आ जाता है। इसलिए जाओ जिसू वहाँ पे खड़ा था क्योंकि उसे पता था कि की तो है नहीं तो वो अंदर जा ही नहीं पाएंगे और चौकीदार से पूछेंगे और जाओ जिसू फिर वैन केजिंग को अपने घर ले आएगा। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो जाओ जिसू के घर आ गया होता है और उसने ड्रेस भी चेंज कर लिया होता है। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो ऐसे ही बैठा हुआ था। जाओ जिसू उसके लिए गर्मा गर्म सूप बना के लाता है। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो सूप पीने लगता है। वैन केजिंग कहता है आज के बाद ऐसी हरकतें मत करना, मुझे बिन पूछे छूना मत। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है तो क्या पूछ के छू सकता हूँ क्या। वैन केजिंग कहता है बिल्कुल नहीं। जो अपना जाओ जिसू होता है वो हंसने लगता है। वैन केजिंग फिर जाओ जिसू के कमरे में देखने लगता है। कमरे को बहुत ही अच्छे से सजा के रखा होता है। अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है चलो कुछ तो मेहनत है तुम में, कमरे को तो अच्छे से सजा के रखते हो। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है हाँ इतनी मेहनत तो मेरे अंदर है। अभी जो जाओ जिसू रहता है वो वैन केजिंग के जो बैग होता है जिसमें बुक रहता है, बुक को बाहर निकाल के पहले एक कपड़े में अच्छे से फोल्ड कर दिया था, पानी सोख लिया था, फिर बाद में हेयर ड्रायर चलाने लगता है जिससे बुक सूख जाता है, मतलब हल्का फुल्का तो सूख जाता है। वैन केजिंग जाओ जिसू को बस यही करते हुए देख रहा था। वैन केजिंग फिर कहता है शुक्रिया मेरे बुक सुखाने के लिए और इस सूप के लिए। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है शुक्रिया की क्या ज़रूरत है, अपनों को शुक्रिया नहीं कहा करते। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है तुम मेरे अपने नहीं हो। जाओ जिसू होता है वो कहता है क्या
आप मुझे पढ़ाते हैं सेंस से। जब ना वैन किसिंग होता है वो कहता है तुमने बाहर क्या बोला था कि बाहर मैं तुम्हारा सेंस से नहीं हूँ तो तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, और स्टूडेंट नहीं हो तो तुम मेरे कुछ नहीं हो। जो अपना जाजूसू होता है वो स्माइल करता है और कहता है तो मैं आपको छेड़ सकता हूँ। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है मतलब तुम छेड़ने वालों में से हो, शर्म आती है कि नहीं? मैं तुम्हारे पेरेंट्स को शिकायत करूँ? मम्मी का नंबर दो अपने। पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हें। जो अपना जाजूसू होता है हंस के कहता है मेरे माँ बाप है ही नहीं, दादी थी जो मेरे पे उतना ध्यान देती नहीं थी, उनको सिर्फ अपना बिजनेस बिजनेस पड़ा था, तो मैंने खुद को खुद ही संभाला है। तो माफ़ कीजिएगा, आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते संस्कार को लेके, क्योंकि मेरे संस्कार मैंने खुद ही लिए हैं। ये बात सुनकर वैन केसिंग एकदम शांत हो जाता है और कहता है आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। जो जासूस होता है हंस के कहता है आपको कैसे पता होगा? क्या बातें करते हैं सेंसर, ओह सॉरी वैन केसिंग, कैसी बातें करते हो तुम? एंड ये कहते ही उठ जाता है। अभी जासूस वॉशरूम में गया होता है, अपना जो वैन केसिंग रहता है मन में ही कह रहा होता है क्या वो वॉशरूम रोने के लिए गया है, उसे उसके पेरेंट्स की याद आ गई होगी, ये भी हो सकता है। मैं कितना अजीब हूँ, प्रोफेसर हो के भी मुझे मेरे जुबान पे लगाम लगाना नहीं आता, कितना ख़राब हूँ मैं। साजिश को बुरा लग रहा होगा ना। वैन गेजिंग बस यही सब सोच रहा होता है और वॉशरूम से जाजूसू निकलता है जो स्माइल कर रहा होता है, लाइक उसके चेहरे पे तो बिल्कुल सैडनेस नहीं थी। इनफैक्ट वो वॉशरूम से बाहर निकल के सीधा वैन गेजिंग के पास में आके लेट जाता है, लाइक वैन गेजिंग तो बैठा था बेड पर बट वो लेट जाता है। अपना जो वैन गेजिंग है जाजूसू को देखने लगता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है थक गया हूँ सेंस से, सॉरी वैन गेजिंग, मुझे थोड़ी सी कमर सीधी करनी है। अपना जो जाजूसू है वो अचानक से उठता है और कहता है वैसे आप मुझे पसंद नहीं करते ठीक है, बट आप बता सकते हैं कि आपको कैसे इंसान पसंद है? जो अपना वैन किसिंग होता है वो कहता है मैं ज़रूरी नहीं समझता। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है ओ ज़रूरी नहीं समझते? क्या आप सबसे ऐसे ही रूडली वे में बात करते हैं? क्या किसी से बात करके आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आता? अपना जो वैन किसिंग होता है वो कहता है नहीं मैं ऐसा ही हूँ। जो जाजूसू होता है वो कहता है ऐसा रहना कितना ख़राब होता है ना। जो अपना वैन केजिंग होता है बट वो कुछ नहीं कहता है। अभी अचानक से वैन केजिंग का कॉल बजता है एंड वैन केजिंग अपने फ़ोन को लेता है। वैन केजिंग खुश था कि उसका फ़ोन बज गया, क्योंकि वैन केजिंग की आदत है कि वो अपने फ़ोन को ना एक बैग के अंदर रखता है और उस बैग में पानी नहीं आता है। वैन केजिंग उस कॉल को उठाता है और कहता है हाँ हाँ युवान बोलो। अभी ना वैन केजिंग के फेस पे स्माइल देखकर प्यारी वाली जाओ बस देखने लगता है। अपना जो वैन केजिंग रहता है फिर युवान से बात करने लगता है और बात करते करते बहुत ही हंस रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। वैन केजिंग जो रहता है वो इतना प्यारा हंस रहा होता है, इतना प्यारा स्माइल कर रहा होता है। अपने जाजूसू को बहुत अच्छा लगता है बट उसे जेलस भी हो रहा होता है कि ये पर्सन कौन है जो वैन केजिंग को इतना हंसा रहा है। जो अपना जाजूसू रहता है अपने उंगलियों को अपने दांतों में रख कर बाइट करने लगता है। वो इतना तेज अपने हाथ को बाइट करता है कि उसके हाथ में पूरे अपने दांतों के निशान ही पड़ गए होते हैं। फ़ोन करते ही जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है युवान कितना ब्यूटीफुल नेम है, वैसे तुम्हारा भाई है क्या? जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है तुम्हें क्या करना है, भाई हो या फिर फ्रेंड हो? जो जाजूसू स्माइल करके कहता है हाँ मुझे क्या ही करना है, एंड ये कहते ही बस स्माइल कर रहा होता है। जो वैन केजिंग होता है बाहर देखता है तो बारिश चला गया होता है। वैन केजिंग कहता है ठीक है अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ अपनी चाबी लेने, नहीं तो मैं घर नहीं जा पाऊँगा। अपना जो वैन केजिंग रहता है वहाँ से जाने लगता है, तभी जाजूसू वैन केजिंग को रोकता है और कहता है रुक जाइए। एंड ये कहते ही अपने जो ब्रश होता है लाइक उसका जो बटुआ जिसे बटुआ कहते हैं उसको निकालता है एंड उसमें से जो चाबी थी उसने जो रखी थी वो दे देता है। वैन केसिंग एकदम हैरान था, वो कहता है तुम्हारे पास चाबी थी? जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है आप क्लास में ही छोड़ दिए थे, मैंने देख लिया था। वैन केसिंग होता है वो कहता है तुमने देख लिया था तो तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? सो बोलता है अगर मैं दे देता तो इतनी प्यारी पल मुझे थोड़ा ना मिलती आपके साथ। आप बैठे हो और मैं लेटा हूँ, मेरे हाथ की आप सूप पी रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपको जी भर के पास से देख रहा हूँ, क्या ये पल मुझे मिल पाता? अभी जो जाजूसू होता है उसने बहुत विस्पर वॉइस में ये बोला होता है। वैन केजिंग तो स्टक हो जाता है, फिर अपने सेंस में आकर कहता है आइंदा से ऐसा किया तो दंड मिलेगा तुम्हें। जो अपना जाजूसू होता है हंसता है और कहता है अच्छा क्या दंड देंगे मुझे, बताइए मैं आपका दंड लेने के लिए तैयार हूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है
मूर्ख कहीं के। और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसू हंसने लगता है। वन किसिंग होता है, अपने कमरे में जाके बैठा हुआ रहता है और उसे जाओ जिसू की बातें याद आ रही होती है। हसीन पल वाला अपने वन किसिंग के फेस पे एक स्माइल रहती है। और जिसको दिखाया जाता है जो ऐसे ही लेटा हुआ था, तभी उसके पास उसके दादी का कॉल आता है। अपना जो जाओ जिसू रहता है फटाफट कॉल उठाता है और कहता है हाँ हाँ दादी। जो उसकी दादी होती है वो कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरे पास आओ। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है हाँ हाँ दादी मैं आता हूँ। एंड ये कहते ही फटाफट अपनी बाइक चालू करके दादी के पास जाने लगता है। जो जाओ जिसू रहता है अपने रियल घर पे जाता है, जो बहुत ही बड़ा था और बहुत ही सुंदर था। अपना जाओ जिसू वहीं पे लिविंग एरिया में बैठा हुआ था तभी वहाँ पे जाओ जिसू की दादी आती है जिसका नाम है ताऊ हॉन। ताऊ हॉन आती है और जाओ जिसू के पास खड़ी होती है तो जाओ जिसू उठता है और कहता है गुड इवनिंग दादी जी। जो अपनी ताऊ हॉन होती है वो कहती है बैठ जाओ जाओ जिसू। जो अपना जाओ जिसू होता है वो बैठ जाता है। अभी जो ताऊहन होती है वो कहती है चाय बना के लाओ उसके और जाओ जिसू के लिए। और वहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं वो चाय बनाने के लिए चले जाते हैं। जाओ जिसू उसके हाथ सेक कर रहे होते हैं, वो ऐसे ही बैठा हुआ था। अभी जो ताऊहन होती है वो कहती है तुमने क्या सोचा है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है क्या क्या किस किस चीज़ को लेके। जो ताऊहन होती है वो कहती है इतनी अटक क्यों रहे हो तुम। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है नहीं मैं नहीं अटक रहा। जो ताऊहन होती है वो कहती है तुमने क्या सोचा है, तुम कंपनी चलाना चाहते हो। ये मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही होने वाला है, पर तुम्हें देख कर नहीं लगता कि तुम इन सब चीज़ों के लिए सीरियस हो। तो जाओ जिसू होता है वो कहता है मैं सच्ची में सीरियस हूँ दादी, मैं इन बिज़नेस को संभालना चाहता हूँ। जो ताऊहन आती है वो कहती है अच्छा ठीक है, वैसे तुमने कौन सी क्लास ली है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है दादी आपको बताया था ना आर्ट्स। जो ताऊहन होती है वो कहती है तुमने आर्ट्स लिया है, तुमने आर्ट्स लिया है, तुम मेरे बिजनेस को ये आर्ट्स पढ़ के संभालोगे। अपने जो जाओ जिसू होता है वो डर गया होता है, उसकी आंखें बंद रहती हैं, वो अपने हाथ में मुट्ठी बांधा हुआ रहता है। जाओ जिसू आंखें खोलता है और कहता है पर दादी मैंने कहा था ना कि मैं आर्ट्स ले रहा हूँ और आपने किया था। जो ताऊहन होती है वो कहती है 10 बार पूछना चाहिए था मेरे से। हाँ कौन सी ईयर में हो तुम। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है दादी लास्ट ईयर। जो अपनी ताऊहन होती है वो कहती है चीज़ करते हैं वो कभी आधी अधूरी नहीं करते हैं, तो तुम ये आर्ट्स की जो स्टडी है वो कंप्लीट करो, फिर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करोगे तुम। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है क्या बिजनेस मैनेजमेंट। जो अपनी ताऊहन होती है वो कहती है अटकना बंद करो। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है सॉरी सॉरी दादी मुझे माफ़ कीजिएगा, अब मैं बिल्कुल नहीं अटकूँगा। आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट लूँ, ठीक है मैं पढ़ूँगा, आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद मैं ले लूँगा। जो ताऊहन होती है वो कहती है मेरा प्यारा पोता, और ये कहते ही स्माइल करती है। जो जाओ जिसू रहता है उसके दिल की धड़कनें तो जैसे बढ़ गई होती है। चाय आने के बाद ताऊहन और जाओ जिसू चाय पीते हैं। जो अपनी ताऊहन होती है वो कहती है तुम यहीं पे क्यों नहीं रह लेते, मैं ऐसे भी अकेले रहती हूँ। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है वो कॉलेज पास में पड़ता है ना मैं जहाँ पे रहता हूँ, इसलिए लेट हो जाता हूँ तो अच्छा नहीं होता ना। कभी कभी नाइट भर कॉलेज में स्टडी चलती है। जो अपनी ताऊहन होती है वो कहती है ये कौन सा कॉलेज है जो नाइट भर स्टडी चल रहा है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है नहीं फ्रेंडों के साथ स्टडी करता हूँ मैं। अपनी जो ताऊहन होती है वो कहती है फ्रेंड अपने लेवल के तो बनाए हैं ना तुमने, किसी गरीब को तो नहीं बना दिया। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं दादी, सारे लेवल के हैं, सारे लेवल के फ्रेंड हैं मेरे। ताहुन होती है वो कहती है गुड ठीक है तुम जा सकते हो। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है ठीक ठीक है दादी। ये कहते ही जाने लगता है। जाओ जिसू जा रहा होता है तभी ताहुन कहती है जाओ जाओ, फिर रुकता है और कहता है हाँ दादी। जो ताहुन होती है वो कहती है तुम अपने बाइक की चाबी यहीं पे भूल गए। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है जी दादी, एंड ये कहते ही बाइक की चाबी लेता है। ताहुन कहती है बाइक क्यों चलाते हो, तुम्हें कार चलाना चाहिए। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है बाइक अच्छा रहता है, कॉलेज में कार ले जाना अजीब लगता है मुझे। जो अपनी ताहुन होती है वो कहती है चाबी दो मुझे। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है दादी। जो ताहुन होती है कहती है चाबी दो मुझे। जो अपना जाओ जिसू होता है फिर चाबी दे देता है। जो ताहुन होती है फिर एक कार की चाबी
एक सर्वेंट से मंगाती है और वो सर्वेंट उस कार की चाबी अपनी ताहौन को दे देता है। ताहौन फिर जाओ जिसको को पकड़ाती है और कहती है लो इसको लेके जाओ। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है दादी, पर कार से जो ताहौन होती है वो कहती है चुपचाप जाओ बेटा। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है जी दादी। और ये कहते ही पे जाओ जिसु के घर में जो कारें रहती है, अपना जाओ जिसु वहाँ पे जाता है। वहाँ पे बहुत सारी लग्जरियस कार थी, महंगी से महंगी। जाओ जिसु उस चाबी को पकड़ के मन में ही कहता है प्लीज़ कोई महंगी कार ना हो, प्लीज़ कोई महंगी कार ना हो। और जाओ जिसु ये कहते ही बटन दबाता है कार को अनलॉक करने के लिए। तभी एक कार से आवाज़ आती है, लाइट जलती है। जाओ जिसु देखता है, अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है सबसे महंगी कार मुझे मिल गई। अभी ना वहाँ पे जितनी महंगी, सारी तो महंगी कार थी बट सबसे महंगी वही कार थी। जाओ जिसु होता है वो कहता है लैम्बोर्गिनी मिल जाती, इनोवा मिल जाती, क्यों मिली मुझे। एंड ये कहते ही जाओ जिसु और कुछ कर तो पाता नहीं है, कार में बैठ के फिर घर चला जाता है। जाओ जिसु ना चुपके से अपनी कार अपने अपार्टमेंट में डालता है कि वैन किसिंग ना देखे। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अपना जो जाओ जिसु रहता है अपने कार को ही देख रहा होता है एंड फिर पैदल जाने लगता है कॉलेज में, क्योंकि वो कॉलेज में कार तो लेके नहीं जाएगा इतनी अमीरों वाली। अपना जाओ जिसु ऐसे ही चल रहा होता है, तभी वैन किसिंग अपनी कार वहाँ पे रोकता है और कहता है तुम्हारी बाइक कहाँ पे है। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है वो मेरी बाइक रिपेयरिंग हो गई है। जो अपना वैन किसिंग होता है वो कहता है तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँगा। जाओ जिसु कहता है सच्ची में आप मुझे लिफ्ट दे देंगे। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है मजाक तो करूँगा नहीं, बैठ जाओ। जो अपना जाओ जिसु रहता है अब आगे वाले सीट में बैठने लगता है। वैन किसिंग कहता है पीछे वाले सीट पे बैठो। जाओ जिसु कहता है पीछे वाले सीट पे बैठूंगा तो आप ड्राइवर लगोगे ना। जो अपना वैन किसिंग होता है वो कहता है आई डोंट केयर अबाउट दिस, पीछे वाले सीट पे बैठो। जो जाओ जिसु रहता है वो कहता है आप मुझे लिफ्ट ही मत दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा पर मैं पीछे वाले सीट पे नहीं बैठूंगा। ये कहते ही जाओ जिसु पैदल ही जाने लगता है, बट वैन किसिंग अपने कार को लेके आगे आता है और कहता है ठीक है आगे वाले सीट पे ही बैठ जाओ। अपना जो जाओ जिसु रहता है स्माइल करके आगे वाले सीट पे बैठ जाता है। अभी वो दोनों कॉलेज में पहुंचते हैं। अपना जाओ जिसु कार से निकलता है तो वूसी देखने ही लग जाता है। वूसी फिर जाओ जिसु के पास जाके उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे दूर ले जाता है और कहता है क्या बात है, अपने सेंसे के साथ आए हो क्या, कुछ हुआ क्या तुम दोनों के बीच में। तो जाओ जिसु रहता है वो कहता है अभी तो नहीं हुआ, पर जिस हिसाब से मेरी गाड़ी चल रही है ना उस हिसाब से हो जाएगी। जो अपना वूसी रहता है वो कहता है वैसे तेरी बाइक कहाँ गई। तो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है दादी के पास गया था, बाइक रख ली और कार दे दी। अपना जो वूसी होता है हंसने लगता है और कहता है क्या हुआ अमीरजादे, अपनी अमीरी वाली कार क्यों नहीं लेके आई। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है बस करो, मुझे नफरत है उन सब चीज़ों से ना। वूसी एक प्यारी सी स्माइल देता है। जाओ जिसु कहता है चल अंदर, और वूसी भी फिर जाओ जिसु के साथ जाने लगता है और वो दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। अभी हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है। अपना जो वैन किसिंग था अभी भी जाओ जिसु को लिफ्ट दे रहा होता है। जो जाओ जिसु रहता है वो कहता है इनसे मैं क्या सोच रहा हूँ। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है तुम कुछ ना ही सोचो तो ठीक रहेगा। जाओ जिसु कहता है बात तो सुनो सेंसे। जो अपना वैन किसिंग होता है वो कहता है हाँ बोलो। जो जाओ जिसु रहता है वो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे एक बार क्यों ना मौका दें, हम डेट करें, अगर आप पसंद ना करो मुझे तो छोड़ देना, एक बार मौका तो देख कर देखो। वैन किसिंग होता है वो कहता है मैं प्रोफेसर हूँ, ना गलत काम करता हूँ ना ही करने देता हूँ, तो ये गलत काम तो मैं नहीं करूँगा नहीं तो मैं करने दूँगा। जो अपना जाओ जिसु है वो कहता है रियली लव यू, प्लीज़ मुझे एक बार तो मौका देकर देखो प्लीज़। किसिंग अपना कार रोकता है और कहता है कार से उतर जाओ, थोड़ी दूर चलोगे तो तुम्हारा अपार्टमेंट आ ही जाएगा, थोड़ा चलना भी अच्छा होता है। अपना जाओ जिसु कहता है चांस तो देकर देखो। अपना जो वैन किसिंग होता है वो कहता है उतरो। अपना जाओ जिसु कुछ कहता है बट वैन किसिंग बस इतना ही कहता है उतरो। अपना जाओ जिसु फिर उतर जाता है। वैन किसिंग अपनी कार लेके चला जाता है। अपना जो जाओ जिसु होता है वो कहता है हाँ कब मारोगे आप। बच्चे का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज में अनाउंसमेंट की जाती है कि ट्रिप पे ले जाया जा रहा है, जिसको जाना है वो नाम लिखवा दे और पैसा भर दे। अपना जाओ जिसु पहले मना कर देता है। वूसी बहुत जिद करता है पर जाओ जिसु मना करता है। अपना जो वूसी रहता है वो कहता है तुम्हें पता है टीचर में कौन कौन जा रहा है। जो अपना जाओ जिसु रहता है वो कहता है कौन कौन जा रहा है।
अपना जो वूसी रहता है वो कहता है तुम्हारे वैन सेंसे। और अपना वूसी और बोले उससे पहले अपना जो जाजूस रहता है वो कहता है कितने फीस है, बोलो मैं अभी भर के आता हूँ, कहाँ नाम लिखवाना है। जो वूसी होता है ऐसे देखता ही रह जाता है, जाजूस फिर फटाफट अपना नाम लिखवा लेता है जाने के लिए। 2 दिन बाद ट्रिप होने वाला था, 2 दिन बाद जाएंगे, 3-4 दिन का ट्रिप रहता है। बस अभी अपना जो जाजूस रहता है 2 दिन का इंतज़ार कर रहा होता है। जब 2 दिन हो जाता है एंड सारे ट्रिप पे जा रहे होते हैं बस में चढ़कर, और अभी स्टूडेंट इतने थे तो बस अलग अलग होते हैं। जाजूसू बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है अंदर ही अंदर कि वो जिस बस पे रहे उस बस पे जाजूसू टीचर रहे। वैन केजिंग आंखें बंद करके मन्नतें कर रहा होता है, तभी उससे वैन केजिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो आंखें खोलता है, वैन केजिंग उसके सामने था, मतलब वैन केजिंग इस बस पे रहेगा। अपना जो जाजूसू है बहुत ही खुश हो जाता है। अभी वैन केजिंग एक जगह पे बैठ जाता है, जाजूसू फिर उस जगह पे बैठ जाता है। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है यहाँ पे क्या कर रहे हो, पीछे जाके बैठो। जो जाजूसू रहता है वो कहता है सेंसे जगह खाली नहीं है। वैन केजिंग कहता है पर पहले तो तुम बैठे हुए थे ना। जो जाजूसू रहता है वो कहता है पर वहाँ पे कोई और बैठेगा ना। अभी जाजूसू या फिर वैन केजिंग और कुछ कहे वहाँ पे, उससे पहले एक फ़ीमेल मैडम आती है, एक लेडी टीचर, जो कहती है जाओ तुम यहाँ से हट जाओ, वैन टीचर के पास मैं बैठूंगी। बस में एक मेल टीचर एक लेडी टीचर होने वाले हैं, तो लेडी टीचर के लिए मैं हूँ, तो उठ जाओ मैं बैठूंगी। जब ना जाजूसू होता है मुंह फुला के उठ जाता है और वैन हल्का सा हंसता है क्योंकि जाजूसू ने एकदम गुब्बारे जैसा मुंह फुला रखा था। जाजूसू फिर अपने बाल पर हाथ रख के अपने बाल को बिखारता है एंड एक गहरी सांसें लेता है और बैठ जाता है अपने वूसी के पास जाके। जो वूसी होता है वो कहता है और जाओ आगे, बड़ा आगे जाना था ना, जाओ जाओ यहाँ पे क्यों बैठे हो। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है पूरा मूड चौपट कर दिया, हाँ ये कहते ही गुस्से में बैठा हुआ रहता है। बस चालू हो जाती है, सारे के सारे स्टूडेंट्स मज़े कर रहे होते हैं। अपनी जो फीमेल टीचर थी वो वैन केजिंग से बहुत बात कर रही होती है और ये चीज़ जाजूसू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। जाजूसू ने तो पूरी अपनी उंगली छोटी कर ली होती है, सॉरी नाखून छोटी कर ली होते हैं अपने नाखून को बाइट करते करते। अभी जो बस रहती है वो एक जगह पर रुकती है खाना खाने के लिए एंड सारे के सारे वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। जाजूसू एक लड़की के पास बैठा रहता है, फिर उसके पास वूसी रहता है और उसके सामने वैन और उसके मैडम रहते हैं और बहुत सारे लोग तो रहते ही हैं, बट एक टेबल पे इतने नहीं आते तो अलग अलग टेबल हुआ रहता है। अभी सफ़र थोड़ा सा लंबा था इसलिए सब खाना खा रहे होते हैं। अपना जो जाजूसू है वो चुपचाप खा रहा होता है, कुछ कह नहीं रहा होता है, बट वैन केजिंग फीमेल टीचर से बात कर रहा होता है। अपने जाजूसू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट वो कहे क्या, वो कुछ कह भी तो नहीं सकता था। वो देखता है कि पास में एक लड़की बैठी है जो एक ढक्कन खोलने की कोशिश कर रही है पानी की बोतल का, बट वो ढक्कन खोल नहीं रहा है। जो अपना जाजूसू है वो उस लड़के से ढक्कन लेके वो ढक्कन खोल देता है। वो जो लड़की रहती है वो कहती है शुक्रिया। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है खूबसूरत लड़कियों को शुक्रिया नहीं कहना चाहिए। जो वैन केजिंग रहता है टेबल पर हाथ मार के कहता है हाँ चुपचाप खाना खाओ, खाने के टेबल पे बात नहीं करना चाहिए। अभी सारे के सारे डर जाते हैं कि वैन केजिंग खुद तो बात कर रहा था, आपने थोड़ा सा क्या किया, टीचर ने चिल्ला दिया। जो फीमेल टीचर रहती है वो वैन से कहती है वैन सर ये मस्ती के लिए आए हैं बच्चे, ट्रिप पे आए हैं, बात करने दो ना। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है बात करे पर खाने की टेबल पे ना। जो फीमेल टीचर होती है वो भी कुछ नहीं बोल पाती है। जो जाजूसू होता है वो धीरे से ही कहता है सेंसे को क्या हुआ। जो वूसी रहता है वो जाजूसू के कान में धीरे से कहता है जब तुम उस लड़की के बोतल के ढक्कन खोल रहे थे ना, सेंसे बस तुम्हें देख रहे थे, और जब तुमने खूबसूरत लड़की कहा कि खूबसूरत लड़की को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, तो सेंसे ने अपनी थैंक यू दिखा दी। जब अपना जाजूसू होता है वो कह रहा है मतलब वैन सेंसे जल रहे थे। जो अपना वूसी होता है वो कहता है देखने से तो मुझे यही लगा। अब जो जाजूसू होता है हल्का सा स्माइल करता है ना। खाना ना खा के फिर से बस चालू हो जाती है। बस एक होटल में जाके रुकती है, सारे के सारे वहाँ पे लोग आराम करते हैं। फिर कल वो घूमने जाएंगे, लाइक वो इस सिटी में उनको घूमना है तो वो
पहले आराम करेंगे, फिर कल से जगह देखना शुरू करेंगे। मॉर्निंग को फिर सभी को उसी बस में वैसे ही ले जाया जाता है, सारे को फिर सब कुछ घुमाया जाता है, दिखाया जाता है। अरे बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं, बट जाओ जिसू सिर्फ वैन को देख रहा होता है। वैन भी ये नोटिस कर रहा होता है। वैन फिर जाओ जिसू के पास जाता है और कहता है, मुझे देखना बंद करो, इन चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, सब हमारे बारे में गलत सोचेंगे, जो मैं नहीं चाहता। जो अपना जाओ जिसू होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। वैन गेजिंग फिर वहाँ से चला जाता है। अब ना जाओ जिसू फिर भी नहीं मानता है, वो चुपके चुपके तो अभी भी वैन गेजिंग को देख ही रहा होता है। वैन गेजिंग के भी फेस पे स्माइल रहता है, बट वो अपने फेस को कवर कर रहा होता है जाओ जिसू से, ताकि वो उसकी स्माइल ना देखे। ऐसी ही मस्ती वस्ती चलती रहती है। बस एक दिन बाकी था, फिर एक दिन बाद वो फिर रवाना हो जाएंगे अपने कॉलेज जाने के लिए और सारे अपने अपने घर जाने के लिए। अभी नाइट का वक्त है और आप जानते हो लड़कों को तो मस्ती करने का सूझता ही है। अभी ना कुछ लड़के ग्रुप बनाते हैं कि दारू पियेंगे, क्योंकि वो टीनेजर तो है, उनकी एज हो चुकी है, तो वो सोचते हैं कि वो दारू पियेंगे। सब मना भी करते हैं बट जिद किया जाता है। जो गुस्से रहता है वो भी मना कर रहा होता है, बट जाओ जिसको कहता है कि चल लेते हैं, क्या जाता है, मस्ती करने ही तो आए हैं, पैसा तो वसूल करे अपना। और ये कहते ही वो उसी को भी जाओ जिसको अपनी टीम में ले लेता है। फिर सारे के सारे ना ड्रिंक करने लगते हैं, बट कोई भी ओवर ड्रिंक नहीं करता है जिस वजह से उनको ज़्यादा नशा ना हो जाए। वो जो ड्रिंक कर रहे थे वो बाहर जाके कर रहे थे। वहाँ पे जो ड्रिंक कर रहे हैं वो सिर्फ 10 लड़के हैं और वहाँ पे 15 लड़कों की टीम आ जाती है, जो उनको देखकर उनको परेशान करने लगती है। क्योंकि ये जो इलाका है ये उन लोगों का इलाका है और उनको पता है कि ये लड़के नए हैं, तो नए लड़के देखकर परेशान करने लगते हैं और पैसा मांगने लगते हैं। एक जो लड़का रहता है वो उसी का कॉलर पकड़ के कहता है, ए चल पैसा निकाल। उसी कुछ करे उससे पहले जाओ जिसको उस पर्सन के मुंह पे पंच धर देता है और कहता है, दोस्त है मेरा, हाथ कैसे लगाया बे। जो वो लड़का रहता है उसके नाक से ब्लीडिंग निकलने लगती है, इसलिए वो उठता है और कहता है मुझे मारेगा। और ये कहते ही जाओ जिसू के फेस पे पंच मारने ही वाला था, तभी उस पर्सन का हाथ कोई पकड़ लेता है। जाओ जिसू देखता है तो वो वैन केजिंग था। जाओ जिसू डर जाता है और धीरे से ही कहता है, सेंसे। जो अपना वैन केजिंग होता है फिर अपने स्टूडेंट्स को देखने लगता है। सारे स्टूडेंट्स डरे हुए थे। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा, ये बच्चे हैं, घूमने आए थे, इनको पता नहीं था कि ये आपकी जगह है, माफ़ कीजिएगा। जो वो पर्सन रहता है वो कहता है, माफ़, इन्हें साफ़ करके माफ़ करूँगा। और ये कहते ही वैन केजिंग से अपना हाथ हटाता है एंड जो जाओ जिसू का होता है वो कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि जाओ जिसू ने पहले हिट किया था। जो अपना वैन केजिंग होता है उस पर्सन के पास जाके कहता है, प्लीज़ बात को समझिए, आपको पैसे चाहिए, मैं पैसे दे दूँगा। तो जाओ जिसू होता है वो कहता है, पैसे क्यों देंगे, पैसे नहीं देंगे आप। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, जाओ जिसू शांत हो जाओ, पहले ही तुम सब कांड कर चुके हो, मैं बात संभाल रहा हूँ तो संभालने दो। अब जाओ जिसू एकदम शांत हो जाता है। जो वो लड़का होता है वो कहता है, अबे तू जाना यहाँ से, तू दिमाग मत ख़राब कर मेरा। जाओ जिसू को गुस्सा आ रहा होता है कि वैन केजिंग से कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, बट वैन केजिंग ने मना कर रखा था, इसलिए जाओ जिसू कुछ कह नहीं पा रहा होता है। अपना जो वैन केजिंग है वो हाथ जोड़ के भी कहता है और जाओ जिसू का खून खोल रहा होता है। सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि टीचर टीचर हाथ में जोड़ो, बट जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, शांत हो जाओ तुम सारे के सारे। जो वो लड़का रहता है वो कहता है, चल पाँव पकड़ना मेरा, फिर मैं तेरी बातें मानूंगा। आज जो होता है वो कहता है, तमीज़ से बात कर तू। जो वो लड़का होता है वो कहता है, तू मुझे तमीज़ सिखाएगा, तू सिखाएगा मुझे। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, जाओ जिसू शांत रह जाओ तुम। अपना जो वो वैन केजिंग रहता है वो उस पर्सन का हाथ पकड़ता है और कहता है, आप कॉलर छोड़ दीजिए पहले। बट वो जो पर्सन होता है वैन केजिंग को धक्का दे देता है। जाओ जिसू को इतना गुस्सा आता है, वो लड़के से अपना हाथ छुड़ा के उसे पंच मारने लगता है। अब ये सारे के सारे भिड़ जाते हैं उस पर। तो जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी भिड़ जाते हैं। जो गुस्से रहता है बहुत गंदे तरीक़ों से मार रहा होता है। अभी वहाँ के लोग ज़्यादा थे तो हावी पढ़ ही रहे होते हैं और वो कम से कम अपने 28-30 साल के लड़के होते हैं। और यहाँ पे 21 से 23 साल के लड़के हैं और कोई कोई तो 18 साल का भी है। वो लोग हावी पड़ रहे होते हैं। जाओ जिसू को बहुत मार पड़ा होता है, उसके नाक सूज गई होती है, नाक से खून निकल रहा होता है। अभी जाओ जिसू को कोई सरिया मारने वाला था, तभी वैन केजिंग उस सरिया को पकड़ के अपने हाथ में लेके उस पर्सन को उसी सरिया से इतना तेज हिट करता है। वैन केजिंग भी फिर फाइटिंग करने लगता है और सारे लोग मिल के उन 15 लोगों को हरा के वहाँ से भगा देते हैं।
अब सारे के सारे खड़े थे, थक हार के गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। जो जाजसू रहता है वो वैन केजिंग से कहता है, सेंसे आप ठीक हैं? बट वैन केजिंग जाजसू को थप्पड़ मार देता है और कहता है, क्या तुम्हें शांत रहना नहीं आता? मैं बात समझा रहा था ना। बेमतलब की इतनी बड़ी बात कर दी तुमने। तुम्हारी वजह से देखो कितने लोगों को चोट लगा है। जो जाओ रहता है पीछे देखता है और सबकी बहुत बुरी हालत थी। वूसी कम मार खाया था क्योंकि वूसी मार पीट में अच्छा था, बट बाकी बेचारे तो बहुत ज़्यादा मार खाए थे। और कम से कम वन केजिंग को भी 3-4 बात मुक्के के पड़ गए होते हैं। जो अपना जाओ रहता है वो अपनी फेस नीचे करता है और कहता है, सॉरी सेंसे, मुझे माफ़ कीजिएगा। जो वन केजिंग होता है वो कहता है, ऐसी हरकत करने वाले ना कभी आगे नहीं जाते, एक जगह पे ही रह जाते हैं। इंसान को ना कभी कभी अपना क्रोध शांत करके भी बात कर लेना चाहिए। तुमने सुना नहीं है, क्रोध इंसान का दुश्मन है, और तुम अपने दुश्मनों को ही अपने साथ रख रहे हो। जो अपना जाओ है उसकी फेस तो नीचे ही थी। अब सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं, माफ़ कीजिए ना सर, ये हम सबकी गलती थी। उसी भी कहता है, माफ़ करो सर, हमारी गलती थी ये सारी की सारी। जो वन केजिंग रहता है वो बहुत गुस्से में रहता है, वो कुछ कहता नहीं और कहता है, अंदर आ जाना, और ये कह के जाने लगता है। अपना जो जाओ रहता है वन केजिंग के पीछे जाता है, बट सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, अरे मत जा, बट जाओ किसी की सुनता नहीं है और वन केजिंग के पीछे चला जाता है और वन केजिंग का हाथ पकड़ता है। वन केजिंग जाओ का हाथ झटक के कहता है, अब क्या है, अब क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? लड़ो ना जाके चौबन्नों की तरह। जो जाजिसू रहता है अपने घुटने पे आके कान पे अपने हाथ रख के कहता है, मुझे माफ़ कीजिए सहन से, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। आज के बाद मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँगा। आई स्वेयर टू गॉड, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। वन केजिंग रहता है वो गुस्से में कहता है, तुम करो या फिर ना करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, मरो जाके कहीं पे। जो अपना जाजिसू है वन केजिंग का हाथ पकड़ के कहता है, ऐसा भी तो मत कहिए, मैं कसम खा रहा हूँ ना सहन से, प्लीज़ नाराज़ मत होइए। जो वन केजिंग रहता है वो कहता है, मेरे नाराज़ होने या फिर ना होने से तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? मैं कह रहा हूँ जाजिसू मेरा हाथ छोड़ो। जाजिसू कहता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, जब आप बात नहीं करते तो दिल में दर्द होता है, बहुत अजीब सा लगता है सच्ची में। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, नाटक करना बंद करो, ऐसे नौटंकी बाज इंसान ना मैंने बहुत देख रखे हैं, सो प्लीज़ गेट लॉस्ट। हमारे सॉरी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जाजू होता है वो कहता है, मेरे होने या फिर ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो वैन केजिंग होता है वो थोड़ी देर शांत हो जाता है। जाजू कहता है, बोलिए ना। वैन केजिंग कहता है, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना जो जाजू है वो हाँ में सर हिलाता है एंड फिर पीछे पीछे जाने लगता है। जब अपना वैन केजिंग होता है फिर आगे की तरफ जाने लगता है। अभी वैन केजिंग जा ही रहा होता है तभी स्टूडेंट्स की आवाज़ और वुसी की आवाज़ एक साथ में आती है, जाओ। अभी एक ट्रक की आवाज़ आती है। वैन केजिंग पीछे मुड़ता है तो देखता है जाओ जो ज़मीन पे रोल हो रहा है, उसके सर से खून निकल रहा है। जाओ रोल होते 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 वैन केजिंग के पाँव के पास आके गिर गया था। जो अपना वैन केजिंग होता है उसकी हाथ पूरी सेक कर रही होती है। अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स वैन केजिंग के पास आ जाते हैं। वैन केजिंग के पास आने के बाद वो जाओ के पास बैठ जाते हैं एंड सब एम्बुलेंस कर रहे होते हैं। वैन केजिंग इतने शौक में था, उसकी हाथ पूरी हिल रही थी। वो सिर्फ जाओ का फेस ही देख रहा होता है जिस पे से खून निकल रहा होता है। वो एकदम उसके पाँव के पास आके गिरा था, इतना दूर होके भी वो इतनी बार रोल किया था। अभी जो ट्रक ड्राइवर है वो भागने लगता है। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ने लगते हैं। यहाँ से सीन कट कर दिखाया जाता है अपना जाजसू जो हॉस्पिटल में एडमिट था। वैन केजिंग जो हॉस्पिटल के बाहर बैठा था उसने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया था एंड अपने सर के ऊपर रख लिया था ना। वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स नहीं था वूसी को छोड़ के, क्योंकि सब जानते हैं वूसी और जाओ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है। वो एक साथ में ही कॉलेज में आए थे और वो स्कूल में भी एक साथ में ही पढ़ते थे। यहाँ पे वो फीमेल टीचर आती है और कहती है, गलती ट्रक ड्राइवर की नहीं थी। ये बात सुन के वैन केजिंग उठता है और कहता है, तो जाओ जानबूझ के गया था। जो फीमेल टीचर रहती है वो कहती है, पता नहीं, बट सीसीटीवी कैमरा फुटेज में भी दिखाया गया है। वो जाओ पीछे पीछे चल रहा था, वो सामने देख रहा था और पीछे पीछे चल रहा था, तभी ट्रक आके लग गया। ट्रक वाले की भी गलती नहीं है, शायद जाओ की भी गलती ना हो, बट उसे संभल के चलना चाहिए जब उसे पता है कि वो
ऐसी जगह पे है जहाँ पे गाड़ियाँ चलती है। जो वैन गेजिंग होता है वो बैठ जाता है और कहता है सब मेरी गलती है। जो फीमेल टीचर होती है वैन गेजिंग के शोल्डर पे हाथ रख के कहती है आपकी गलती कैसे हुई, अब बच्चे दारू पियेंगे तो आप डांटेंगे ही ना, पर ब्लेम लेना बंद कीजिए। अभी वहाँ अंदर से डॉक्टर निकलते हैं जो कहते हैं पेशेंट को होश आ गया है। जो वूसी रहता है वो कहता है क्या मैं मिल सकता हूँ?" डॉक्टर कहते हैं हाँ, पर एक एक करके मिले। जो वूसी रहता है वो पहले चला जाता है। वैन जाना चाहता था बट उसकी हिम्मत नहीं होती। जो वूसी रहता है जाओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है पागल है क्या, मर रहा था तू। जो अपना जाओ होता है वो कहता है डांट मत, पर सच्ची में मैंने सुसाइड करने का नहीं सोचा था। मैं तो बस पीछे पीछे जा रहा था क्योंकि सेंसे ने जो बोला वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं पता था कि पीछे से ट्रक आ रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है यार। जो उसी बोलता है वो कहता है अगर तूने कभी ऐसा कुछ सच्ची में करने का सोचा तो मैं तेरी जान ले लूँगा, तू पहले ले। अपना जो जाजूस होता है वो कहता है जिसके पास तुझ जैसा दोस्त हो क्या वो मर सकते हैं। जो अपना उसी होता है वो नाम ऐसे हिलाता है। जो जाओ होता है उसकी नज़र विंडो पे पड़ती है। लाइक हॉस्पिटल का जो गेट होता है वहाँ पे एक विंडो होती है, अंदर और बाहर की चीज़ें जिससे दिखाई देती है। जाओ देखता है कि वैन उसे देख रहा है। अपने जाओ के फेस पे स्माइल रहता है और कहता है सेंसे यहाँ पे हैं। उसी कहता है वो कब से वहाँ पे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है तो उनको अंदर भेजो ना, मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। उसी रहता है वो कहता है तू आराम कर अभी। जो जाजूसू रहता है वो कहता है प्लीज़ भेजो ना। उसी कहता है आराम कर, पर जाजूसू की जिद की वजह से अपना उसी बाहर जाता है और वैन को अंदर भेजता है। वैन जो चेयर पे बैठा हुआ था उसकी फेस नीचे थी। जो जाजूसू रहता है वो कहता है सेंसे माफ़ कीजिएगा। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो रोने लगता है और कहता है सारी मेरी गलती है, मेरे वजह से ये सब हुआ है। अपना जो जाजूसू रहता है वो कहता है आपकी क्या गलती है, आपको थोड़ा ना पता था कि ये सब होगा। अपना जो वैन गेजिंग रहता है जाजूसू की तरफ देखकर कहता है क्या तुमने ये जानबूझ के किया, जानबूझ के ट्रक के आगे आए। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है मैं कसम खाता हूँ आपकी, मैं ट्रक के आगे नहीं आया, मैं कसम से नहीं मरना चाहता, मैं तो आपके साथ जीना चाहता हूँ। जो जाजू से रहता है फिर वैन केसिंग का हाथ पकड़ लेता है। वैन केसिंग के आंसू अब और भी नहीं रुकते एंड वो जाजूसू के हाथों पर अपना सर रख लेता है। वो सी जो विंडो से ये देख रहा होता है उसके फेस पे स्माइल रहता है। पूरे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जाजूसू जो बेड रेस्ट पे था, वैन केसिंग उसे सूप पिला रहा था और ये अभी अपने जाजूसू का ही घर था। जाजूसू के फेस पे स्माइल रहता है और वैन केसिंग कहता है हंसना बंद करो बदतमीज। जो अपना आज़ादी से रहता है वो कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे ट्रक से टक्कर हो गई, इस बहाने आप मुझे सूप पिला रहे हो अपने हाथों से। जो जाजू से रहता है वो कहता है जल्दी सही हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। जो अपना जाजू से होता है वो कहता है ये तो बहुत अच्छा रहेगा, तब तो मुझे और बेड रेस्ट करना पड़ेगा और उस बहाने आप मेरा और ख्याल रखेंगे। कहते समय जाजू वैन केसिंग के फेस के आगे आ गया होता है। जो वैन केसिंग रहता है अपने जाजूसू का फेस पकड़ता है, थोड़ा तेज हिला के कहता है नाटक करना बंद करो और जल्दी से ये सूप पियो। और ये कहते ही सूप पिलाने लगता है और जाजूसू वो सूप पी रहा होता है। और जो वैन केसिंग रहता है वो कहता है वैसे यहाँ पे अमीर ज़्यादा कौन रहता है। जो जाजूसू रहता है वो कहता है कौन अमीर ज़्यादा। वैन केसिंग जो रहता है वो कहता है तुम्हारे फ्लैट में एक बहुत ही महंगी कार खड़ी है, तो वही मैं सोच रही हूँ कि इस फ्लैट में अमीर ज़्यादा कौन रहता है। जो अपना जाजूसू रहता है वो कार तो उसी की थी बट वो कहता है पता नहीं किसकी कार है। अपना जो वैन केसिंग रहता है वो कहता है वैसे तुम्हारी बाइक सही क्यों नहीं हुई। जो जाजूसू रहता है वो एकदम शांत हो जाता है, वो क्या कहे उसे समझ नहीं आता। अपना जो वैन केसिंग है वो फिर से कहता है बाइक क्यों सही नहीं हुई। जो जाजूसू रहता है वो कहता है वो एक्चुअली में वो जो बाइक है वो मैंने बेच दी। जो वैन गेजिंग रहता है वो एकदम हैरान होकर कहता है बेच दी, पर क्यों, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तो तुम मेरे से बोलते ना, तुमने क्यों क्यों बेची। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है पैसे की ज़रूरत नहीं थी बट वो बाइक ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा उसको बेच के थोड़े से पैसे सेविंग करके मैं एक नई बाइक ले लूँगा। अपना जो वैन गेजिंग रहता है वो कहता है ओह ठीक है। वैन गेजिंग ऐसे ही जाजूसू को सूप पिलाया जा रहा था, तभी जो जाजूसू होता है वो कहता है क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दे सकते क्या। जो
वैन केजिंग होता है वो एकदम शांत हो जाता है और कहता है ये बात करना ज़रूरी है। अपना जो वैन केजिंग होता है वो एकदम साइलेंट हो जाता है। फिर जो जाओ जिसो रहता है वो कहता है एक मौका तो देख कर देखो, मैं मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। जो अपना एनकेजिंग होता है वो कहता है वादे अक्सर झूठे होते हैं। जो जाओ जो रहता है वो कहता है पर मेरे वादे झूठे नहीं होंगे, सच्ची में मेरे वादे कभी झूठे नहीं होंगे। आई रियली लव यू, आई रियली रियली लव यू। और जो रहता है वो वैनकेजिंग का हाथ पकड़ लिया होता है। वैनकेजिंग जो सूप का बोल था वो रख देता है टेबल पर क्योंकि सूप ख़त्म हो गए थे। अपना जाओ जिसू ने अभी भी वैन सिंह का हाथ पकड़ा हुआ था। जो वैन सिंह रहता है वो कहता है मैं डरता हूँ कि मेरा कोई दिल तोड़ देगा। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा, ये वादा है। प्लीज़ मुझे एक बार मौका देख कर देखो सेंस से, प्लीज़ मुझे एक बार मौका देख कर देखो। अब ने वैन सिंह अभी भी एकदम शांत था। जाओ जिसू अभी भी जो हाथ पकड़ा हुआ था। जाओ जिसू फिर कहता है लावेन प्लीज़ एक मौका। जो अपना पैनकेजिंग होता है लावेन सुन के जाओ जिसू के फेस पे देखने लगता है। फिर वो जाओ जिसू से अपना हाथ छुड़ा के जाने लगता है। जाओ जिसू रोकता है बट वैनकेजिंग रुकता नहीं है। जाओ जिसू अपने कमरे में ही रहता है फिर, और वैनकेजिंग अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है और ऊपर की तरफ ही देख रहा होता है। तभी उसके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और नाम लिखा हुआ था युवान। जो अपना वैनकेजिंग होता है फिर युवान से बात करने लगता है। जो युवान होता है वो कहता है हे कैसे हो। वैनकेजिंग जो होता है वो कहता है मैं एकदम ठीक हूँ। जो युवान होता है वो कहता है थोड़े से सैड लग रहे हो। वैन कहता है नहीं मैं तो ठीक हूँ। युवान कहता है कुछ सोच रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा। युवान होता है जो कहता है बोल दो, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, क्या मेरे से बातें शेयर नहीं करोगे। जो अपना वैन होता है वो कहता है एक्चुअली मैं अपना जो वैन होता है फिर वो कहता है कि मुझे कॉल करो। युवान जो होता है वो कहता है ठीक है, और फिर युवान कॉल करता है। वैन और युवान कॉल पे बात करने लगते हैं और जो वैन होता है फिर अपनी सारी बातें बता देता है। जो युवान होता है वो कहता है देखो मैं तुम्हारे बीच में कुछ नहीं बोलना चाहता, तुम्हारा केस अलग है वैन केसिंग, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसके साथ रहना है, एक चांस देना है तो दो, और अगर नहीं लगता तो बिल्कुल मत दो, चाहे वो कुछ भी करें। ये जो भी करोगे तुम करोगे, तुम्हारा फैसला है, ठीक है। जो अपना वैन होता है वो कहता है थैंक यू, एंड ये कहते ही बैठ जाता है वापस कॉल काट कर। केजिंग ये बात पूरे नाइट भर दिमाग में ही उसके चलता रहता है। अपना जाओ जिसू तो कॉलेज नहीं जा रहा है। अपना जो वूसी रहता है वो कॉलेज के समय अपने जाओ जिसू के पास आता है उसके साथ रहने के लिए। जब जब जाओ जिसू कॉलेज नहीं गया था तब तक वूसी भी नहीं गया था, बट जैसे ही वैन आ जाता है वैसे ही अपना वूसी वहाँ से चला जाता है। वूसी वैन का बहुत इंतज़ार कर रहा होता है, छुट्टी भी हो गई होती है बट वैन आया नहीं होता है। तो जाओ जिसू रहता है वो वूसी से बहुत कहता है कि वूसी चला जाए चला जाए चला जाए, बट वूसी जा नहीं रहा होता है। तो जाओ जिसू कसम दे देता है। जाओ जिसू कहता है मैं लंगड़ा थोड़ा ना हुआ हूँ, मैं चल सकता हूँ यार, बट तुम लोग मेरी इतनी केयर करते हो कि मैं चलता नहीं हूँ, तो तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब जाओ यहाँ से। उसी भी बेचारा फिर कुछ कह नहीं पाता है और वहाँ से चला जाता है। जाओ वैन का इंतज़ार करते करते सो जाता है। अचानक से गेट खुलता है पर जाओ अभी भी सो रहा होता है। गेट से वैन केसिंग अंदर आता है। वैन केसिंग जाओ के फेस पे देखता है। वो किचन में जाके देखता है तो जाओ ने कुछ नहीं बनाया था। वैन केसिंग फिर जाओ के लिए कुछ बनाने लगता है। आवाज़ सुनकर अपने जाओ की नींद खुल जाती है। जाओ उठता है फिर किचन में जाता है और कहता है सेंस से। जो अपना वैन केसिंग रहता है पीछे मुड़ के जाओ को देखता है और कहता है तुम उठे क्यों, तुम सो जाओ। एंड ये कहते ही अपने जाओ जिसू को बेड पे बैठा देता है। अपना जो वैन केजिंग है फिर वो किचन में जाने लगता है तो जाओ जिसू उसका हाथ पकड़ लेता है। अपना जो वैन केजिंग है वो रुक जाता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है। वो कहता है जाओ मेरा हाथ छोड़ो, खाना जल रहा है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है आप आज आए क्यों नहीं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मैं बाद में बताऊंगा, और ये कहते ही अपना हाथ छुड़ा के किचन में चला जाता है। जाओ जिसू बस वैन का ही इंतज़ार कर रहा होता है। वैन फिर खाना लेके आता है एंड जाओ जिसू बस वैन को ही देख रहा होता है। वैन कहता है खाना खाओ। जाओ जिसू बट खाना नहीं खाता है। वैन गेजिंग फिर अपने हाथों से खिलाने लगता है। जाओ जिसू कहता है आप आए क्यों नहीं।
जो जाओजुसू रहता है वो बस एक ही बात कह रहा होता है। खाना ख़त्म होने के बाद वैन केसिंग कहता है, मैं बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहा था, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने युवान से बात की। युवान का नाम सुनते ही जाओजुसू एक गहरी सांस लेता है और अजीब सा फेस बनाता है, क्योंकि जाओजुसू युवान को पसंद नहीं करता, क्योंकि वैन केसिंग युवान को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है। अपना जो वैन केसिंग रहता है वो कहता है, युवान ने कहा कि अगर मैं तुम्हें चांस देना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें ज़रूर दूँ। जाओजुसू के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो कहता है, पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे चांस नहीं देना है तो वो मर भी जाए तो मैं चांस ना दूँ। अपना जाओजुसू का फेस फिर से गुस्से में बन जाता है और मन में ही कहता है, साले तू ही मर जा। अपना जो वैन होता है वो कहता है, पर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें चांस दूँ। ये बात सुन के जाओजुसू खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे चांस दे रहे हो सच्ची में? जो अपना वैन केसिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अपना जाओजुसू बहुत खुश हो जाता है, वैन केसिंग के हेड पर अपना हेड रख लेता है। अपना जो वैन केसिंग रहता है वो स्माइल करता है और कहता है, पर मुझे वादा करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। जो अपना जाओजुसू रहता है वैन केसिंग का हाथ पकड़ के कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वैन केसिंग होता है वो कहता है, और मैं तुमसे एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ तो। जो जाओजुसू होता है वो कहता है, बोलो। अपना सिंह कहता है, मैं एक लड़की थी। जो जाओजुसू रहता है वो कहता है, क्या तुम लड़की हो? जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, थी, मैं एक लड़की थी, पर मैंने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया और अब मैं लड़का बन गई, क्योंकि मुझे लड़के जैसा फील होता था, बट मैं बहुत ही कंफ्यूज थी। अपना जासूसी से देखने लगता है। मैंने कहता है, सॉरी सॉरी, मैं भूल गई, मैं बचपन से ही लड़कों जैसा रहना चाहता था, मुझे लड़कों जैसा फील होता था, पर मुझे लड़के पसंद थे, मैं लड़की थी, मुझे लड़के पसंद थे, ये नॉर्मल है, बट मुझे लड़कों जैसा रहना पसंद था। अभी भी मुझे लड़के ही पसंद आते हैं, बट मुझे लड़कों जैसा रहना पसंद है, तो मैंने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा दिया। क्या तुम्हें तकलीफ़ है? जो जासूस होता है वो कहता है, मुझे क्या तकलीफ़ होगा, तुम लड़का हो या फिर लड़की, मेरा प्यार थोड़ा ना बदलेगा। और ये कहते ही वैन केसिंग का हाथ पकड़ लेता है। वैन केसिंग स्माइल करता है। जो जासूस रहता है वो कहता है, क्या मैं हक कर सकता हूँ? वैन केसिंग नाम में सिर हिलाता है। जासूस कहता है, हमारे फर्स्ट रिलेशनशिप में एक हक भी नहीं हो सकता? जो अपना वैन केसिंग रहता है वो फिर कहता है, छोटा सा हग। अपना जासूस कहता है, एकदम छोटा सा हग। अब वैन केसिंग और जासूस एक दूसरे को हग करते हैं। छोटा बोल के वो बहुत ही टाइट हग और एक गहरी सी हग कर लेते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जासूस ने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। जो अपना वूसी रहता है वो कहता है, अरे क्या बात है, सिर्फ 2 महीनों में टीचर को पटा लिया। जो जासूस रहता है वो कहता है, तेरा दोस्त है ही इतना कमाल का। जो अपना वूसी रहता है वो तारीफ़ कर रहा होता है जासूसू की। वहाँ पे वैन आता है, लाइक वैन वहाँ से जा रहा होता है। वैन जासूसू को देख कर स्माइल करता है, तो जासूसू भी वैन को देख कर स्माइल करता है, और वो ये वूसी देख कर एब्रो बड़ी करके कर रहा होता है। तो ना ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जा रहे होते हैं। वैन केसिंग जासूसू से पहले क्लोज ही नहीं होता था, बट जैसे ही टाइम बीतता जा रहा था, वैन केसिंग जासूसू पे ट्रस्ट कर रहा होता है, उतना ही वो वैन केसिंग से क्लोज ही हो रहा होता है। वैन केसिंग और जासूसू एक ही कमरे में थे, और ये आज वैन केसिंग का कमरा था। अपना जासूसू पढ़ने के बहाने वैन केसिंग के पास आ गया होता है, और वैन केसिंग पढ़ने के लिए तो मना करता नहीं है। वो ऐसे ही बैठे हुए थे। जासूसू सिर्फ वैन केसिंग को ही घूर रहा होता है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, ऐसे क्यों घूर रहे हो? जो अपना जासूसू होता है फिर अपने लिप्स पे अपने उंगलियों को टैप करता है, मतलब उसे किस चाहिए। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, पागल हो गए हो क्या? आज तक मैंने तुम्हें नहीं किया और तुम चाहते हो कि मैं आज करूँ तुम्हें, वो भी सीधा लिप पे। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है, हमारे रिलेशनशिप को 1 महीने हो गए हैं ना? जो अपना जासूस रहता है वो एक प्यारी सी पपी जैसा फेस बनाता है। वैन केसिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, एंड ये कहते ही अपनी फेस वापस से टर्न कर लेता है। अपना जो जासूस रहता है फिर एक पपी सा फेस तो बनाया हुआ ही था, और अब सैड सा फेस बना के अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वैन स्माइल करता है एंड जासूस के लिप पे एक हल्की सी किस कर देता है।
जाओ जिसु तो एकदम हैरान रहता है, उसकी ज़मीन तो जैसे हिल गई हो। जाओ जिसु रहता है वो वन केसिंग को हक कर लेता है, वन केसिंग भी फिर जाओ जिसु का हक किया हुआ रहता है। यही वक्त फिर से बीतते जाते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट वो एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, हर पल साथ देना एक प्यारा सा मोमेंट रहता है। और जाओ जिसु जैसे अमीर है तो वो कुछ ना कुछ वैन केसिंग को ला कर देता था। वैन केसिंग मना भी करता था पर जाओ जिसु मानता ही नहीं था। अभी उन दोनों के रिलेशनशिप को पूरे के पूरे 4 महीने बीत गए होते हैं। वो दोनों ऐसे ना अम्यूजमेंट पार्क आए होते हैं नाइट में। वहाँ पे बहुत सारे झूले रहते हैं, आपको जैसा पता है। अपना जो जाओ जिसु था उसे एक झूले पे चढ़ना होता है, बट वैन केसिंग मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे डर लगता है। जो अपना जाओ जिसु रहता है वो कहता है तुम मेरे पे विश्वास करो, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्या तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है। और ये कहते ही जाओ जिसु अपना हाथ आगे कर देता है। जो वैन केसिंग रहता है वो जाओ जिसु का हाथ पकड़ लेता है। जाओ जिसु समझ जाता है कि वैन केसिंग को विश्वास है। वो दोनों झूले पे बैठ जाते हैं और झूला चालू हो जाता है। जाओ जिसु बहुत ही तेज चिल्ला रहा होता है। वैन केसिंग को डर तो लग रहा होता है, बट वो जाओ जिसु के फेस पे देखता है तो उसके सारे डर गायब हो जाते हैं। अपना वैन केसिंग मन में कहता है पहले तुम पर विश्वास नहीं था, पर अब तुम पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है। जब वैन केसिंग होता है फिर वो भी चलाने लगता है। फिर नाइट भर के मस्ती के बाद वो घर पहुंच गए होते हैं। अपना जो जाओ जिसु था उसे वैन को घर पे पिकअप करने आया होता है, उसके कमरे तक ड्रॉप करने आया होता है, पिकअप किया। अभी जाओ जिसु गेट के बाहर खड़ा रहता है एंड कहता है मैं जाऊँ। जो वैन केसिंग रहता है वो कहता है जाओ, नाइट हो गया है। अपना जाओ जिसु जाता फिर झांकता और कहता है मैं जाऊँ। वैन केसिंग कहता है अरे जाओ तुम। अपना जो जाओ जिसु होता है फिर वो ऐसा ना कि जाता है, फिर अपने थोड़ी सी फेस आगे करके कहता है मैं जाऊँ। अब ये वैन केसिंग ना बार बार कर रहा होता है, सॉरी जाओ जिसु बार बार कर रहा होता है। वैन केसिंग को हंसी भी आ रही होती है। वैन केसिंग कहता है अच्छा बदमाश, चाहते क्या हो। जो अपना जाओ जिसु होता है वो आगे आके अपने लिप्स को आगे करता है। अपना वैन केसिंग समझ जाता है कि जाओ जिसु को किस चाहिए, बट वो कहता है क्या चाहिए तुम्हें। वैन केसिंग अपने लिप्स को ना पाउट बनाता है और कहता है अपना वैन केसिंग कहता है समझ नहीं आया। जाओ जिसु फिर अपने फिंगर को अपने लिप्स पे रख के टैप करता है एंड इशारा करता है। वैन केसिंग फिर भी कहता है अरे जल्दी बोलो ना, नाइट हो गया, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है मुझे किस चाहिए। अपना वैन केसिंग हंसता है और कहता है अच्छा ये चाहिए। जाओ जिसु कहता है लावन तुम्हें पता था ना कि मुझे क्या चाहिए। जो जाओ जिसु रहता है वो कहता है नहीं आजू, मुझे नहीं पता था। अपना जो जाओ जिसु रहता है वो कहता है अब तो पता चल गया, अब दोगे। और ये कहते ही जाओ जिसु अंदर आता है एंड गेट बंद कर देता है ताकि बाहर से कोई देखे ना उनको। तो अपना वैन केसिंग होता है वो एक अजीब सी स्माइल करता है, एक नोटी स्माइल ऊपर देख कर कहता है नहीं। जो जाओ होता है वो कहता है लाओ वन प्लीज़ ना। अभी जो जाओ जिसु होता है वो बहुत ही पपी जैसा फेस बना रहा होता है। वैन कहता है अच्छा ठीक है एंड ये कहते ही जाओ जिसु के बालों पे अपना हाथ रख के उसे किस करने लगता है और वो दोनों किसी कर रहे होते हैं। उन दोनों को एहसास नहीं होता कि वो किस करते करते कब खो गए होते हैं, कब वो किस करते करते लेवल आगे बढ़ा रहे होते हैं। वैन केसिंग ने जाओ जिसु के कमर पे अपना हाथ रखा हुआ था। जाओ जिसु ने भी वैन के कमर पे अपना हाथ रख के उसे ना हाथों से ही क्या कहते हैं उसे मैस कर रहा होता है। मैं मैस ही कहूँगी, चलो मैस की जगह रफ़ कह देते हैं। रफ़ कर रहा होता है अपने हाथों से। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, किस वाइल्ड होता जा रहा होता है। जो जाओ जिसु रहता है वो वैन केसिंग को उठा लेता है एंड उसे बेड पे ले जाने लगता है। उनको पता ही नहीं चलता कब वो धीरे धीरे करके अपने लेवल आगे बढ़ा लेते हैं और किस करते करते इंटीमेट हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। बट जब वो रियलाइज़ करते हैं उन दोनों में से कोई भी गिल्टी फील नहीं कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे, वो दोनों ही नेकेड थे और उनके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है वो जाओ जिसु को देख कर कहता है आई लव यू आजू। जो आजू होता है वो कहता है आई लव यू टू मेरे लव वैन। एंड ये कहते ही अपना जो जाओ जिसु होता है अपने वैन को किस करने लगता है। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों कॉलेज गए होते हैं। अपना जो
जाजूसू रहता है वो बहुत ही खुश रहता है, लाइक उसके फेस पे ना एक अलग सी स्माइल थी। जो उसे रहता है वो कहता है, अरे क्या बात है, इतनी ब्राइट स्माइल। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है कुछ नहीं। जो अपना उसे होता है वो कहता है, क्या बहन के साथ कुछ हुआ क्या? जाजूसू कहता है चुप करो, कुछ नहीं हुआ है। जो अपना जाजूसू रहता है ना, वो ये बात बताना नहीं चाहता था कि बहन के साथ वो कल इंटीमेट हुआ है। वो ये बात से नहीं करना चाहता था। अभी वो दोनों घर जा रहे होते हैं, इवनिंग हो गई होती है, घर जा रहे होते हैं। जो अपना वैन किसिंग रहता है वो कहता है कल छुट्टी है, मैं मॉल जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जो जाजूसू होता है वो कहता है क्यों नहीं, मैं ज़रूर चलूँगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है शुक्रिया, एंड ये कहते ही अपने घर चला जाता है और जाओ अपने घर पे। जाओ बैठा हुआ ही रहता है, तभी उसकी दादी का मैसेज आता है और वो ऑफिस में बुलाई होती है। जो जाजूसू रहता है फिर वो ऑफिस में चला जाता है, लाइक वो अपनी दादी के पास चला जाता है और वो कार से ही गया होता है। वो जैसे ही ऑफिस में जाता है ऊपर वाले फ्लोर में जहाँ पे उसकी दादी का कैबिन है, वो देखता है कि अलग ही माहौल बना हुआ है, सारे के सारे एक जगह पे देख रहे होते हैं। जो जाजूसू रहता है जब आगे जाता है तो देखता है कि दो लड़कियां अपने नीज पे बैठी हुई है और दादी सामने खड़ी है। जो लड़कियां होती है वो कहती है प्लीज़ मैडम काम से मत निकलवाइए, हमारी क्या गलती है? जो तावन होती है वो कहती है तुम्हारी क्या गलती है, क्या गलत काम कर रहे थे तुम दोनों? जो वो लड़कियां होती है वो कहती है माफ़ कीजिएगा, हम आज के बाद कभी भी ऑफिस में एक दूसरे को किस नहीं करेंगे, माफ़ कीजिएगा। जो तावन होती है वो कहती है हाँ, निकल जाओ यहाँ से और वापस कभी इस ऑफिस में मत आना। अभी जो एक लड़की रहती है वो थोड़ी नीडी टाइप की रहती है, उसे काम चाहिए, बट एक लड़की को नीड है काम का, बट वो थोड़ी सी गुस्सैल भी है। वो कहती है अच्छा हमारे किस करने से तकलीफ़ है, जिमिन और रिया भी तो किस करते हैं। जो ताहन होती है वो कहती है वो लड़का लड़की है, उनका हक है, तुम पाप कर रहे हो। जो जाजूसू रहता है वो ये सुनकर एकदम स्टक सा हो जाता है, उसकी हाथें हिल रही होती है। लड़की रहती है वो कहती है पाप, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है प्लीज़ ऐसा मत बोलो, हमें काम चाहिए ना। जो ताहन होती है वो कहती है काम तो तुम मर भी जाओगे ना फिर भी हमारे ऑफिस में नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। अभी जो लड़की होती है वो कहती है प्लीज़ मैम काम से मत निकलवाइए, आप आखिरी सहारा है, मम्मी को ऑपरेशन होने वाला है, पैसे चाहिए, प्लीज़ काम से मत निकलवाइए मैम। जो ताहन होती है वो कहती है अरे निकल जाओ यहाँ से, निकालो इनको। अभी ना दो तीन लड़कियाँ आके उनको हाथ पकड़ के उनको निकालने लगती है और जो लड़की होती है वो कह रही होती है मैम प्लीज़ प्लीज़ मत निकलवाइए। जो दूसरी लड़की होती है वो अपनी गर्लफ्रेंड के शोल्डर पे पकड़ती है और कहती है पैसा हम कहीं से भी कर लेंगे, मम्मी जी का इलाज हो जाएगा, इस बुढ़िया के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, देखना एक दिन इसका जो घमंड है ना बहुत गंदी तरीके से टूटेगा ना। जाजूसू वहीं पे डर के खड़ा था, तभी ताहन की नज़र जाजूसू पे पड़ती है और ताहन कहती है जाजूसू अंदर आओ। जो जाजूसू होता है वो कहता है जी दादी, और ये कहते ही अंदर चला जाता है। जो ताहन होती है वो कहती है परसों एक पार्टी थ्रो की गई है, तुम्हें उसमें आना है। जाजूसू होता है वो कहता है मुझे। ताहन कहती है तो यहाँ पे कोई और है? जाजूसू कहता है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। जो ताहन होती है वो कहती है और वहाँ पे ऐसे अटकना मत, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जो जाजूसू होता है वो कहता है जी दादी आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। कहानी कल पर शिफ्ट होती है। अपना जो वन के सिंह रहता है अपने कार के पास खड़ा रहता है, जाजूसू कहता है मॉल चले। जो वन के सिंह रहता है वो कहता है कार ख़राब हो गई। जो अपना वन के सिंह रहता है वो कहता है तो टैक्सी पकड़ लेते हैं। वन के सिंह बोलता है मुझे टैक्सी में नहीं जाना था, मुझे बहुत जगह पे घूमना था, मैं टैक्सी पे कैसे जाऊँगा। जो जाजूसू होता है वो कहता है तो अभी वो जाजूसू कहना चाहता था कि मेरे कार में आ जाओ, बट वो कहना भी नहीं चाहता था कि उसको नहीं बताना था कि वो अमीरों वाली कार उसकी है। जो अपना वन के सिंह होता है उसका जब पूरा फेस उतर जाता है तो जाजूसू कहता है लावन मेरे पास एक कार है चले। वैन केजिंग कहता है तुम्हारे पास भी कार है। एंड कट टू सीन गाइस, हमें दिखाया जाता है वैन और जाओ कार पे रहते हैं और अपना जाओ जिसु आज कार चला रहा होता है और वैन केजिंग बैठा हुआ था। वैन केजिंग कहता है ये अमीरों वाली कार तुम्हारी है? जो अपना जाजूसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वैन केजिंग कहता है ओहो मतलब अमीर है भाई साहब। जो जाजूसू होता है वो कहता है क्या बोलूँ तुम्हें मैं। वैन केजिंग कहता है
कुछ मत बोलो, मेरा ना बहुत ही गंदा कट गया। जाजू से कहता है क्या मतलब? वैन केसिंग कहता है मुझे अमीर नहीं चाहिए था। अमीर लोग बहुत ही एटीट्यूड दिखाते हैं, उनकी एक अलग सी ही ओरा होती है। जो अपना जाजूसो होता है वो कहता है यार तुम तो मेरे साथ रह चुके हो, क्या मैं एटीट्यूड वाला हूँ? जो वैन केसिंग होता है वो कहता है नहीं हो, इसी बात की खुशी है। अपने अंदर एटीट्यूड किसी चीज़ का मत लाना, छल कपट कुछ भी नहीं। जो अपना जाजूसो होता है वो वैन केसिंग का हाथ पकड़ के बोलता है बिल्कुल नहीं। इस इंसान के साथ तुम जैसा प्योर इंसान हो, उसके अंदर एटीट्यूड आना ही नहीं है। अपना जो वैन केसिंग होता है स्माइल करता है, जाओ भी स्माइल करता है। अभी वो दोनों मॉल के अंदर आ गए होते हैं। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रुकूं? अपना जो जाओ रहता है वो कहता है नहीं तुम जाओ, मैं कार पार्क करके आता हूँ। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है ठीक है जल्दी आना। और ये कहते ही वैन केसिंग ना ऊपर चला जाता है, लाइक मॉल के अंदर चला जाता है। अभी जो ये मॉल है ना, उस मॉल का जो ओनर है वो गे है और उसका एक पति भी है, जिसके साथ उसके रहते रहते कम से कम पूरे 40 साल हो चुके हैं। और इसी चीज़ के खुशी में वो जो मॉल था उसको गे थीम में सजाया गया था। अरे वैन केसिंग है वो ये देखकर स्माइल करता है और वैन केसिंग पूछता भी है वहाँ के स्टाफ से कि इसको ऐसे क्यों सजाया गया है, क्योंकि प्राइड मंथ भी नहीं है। तो जो ऑनर होते हैं, लाइक वो ऑनर नहीं, वो जो वहाँ के स्टाफ होते हैं वो बताते हैं। अपना जो वैन केसिंग होता है वो कहता है आह सो स्वीट, कितना अच्छा लग रहा है। अभी उसको एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है उल्टी हो रही है यहाँ पर आके, पता रहता कि ऐसा सजाया हुआ है तो मैं आती ही नहीं, छी गे के मॉल में आ गई मैं। जो वैन केसिंग होता है ये सुनकर सामने देखता है तो एक थोड़ी सी ओल्ड पर्सन थी और वो और कोई नहीं अपनी ताहोन थी। अपना जो वैन केसिंग रहता है वो कहता है अगर इतना ही टेंशन है तो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से। जो ताहोन होती है वो कहती है लड़के तुम ना बोलो तो ठीक ही है। हाँ अभी जो अपना जाजूसो रहता है कार पार्क करके आ गया होता है। वो वैन केसिंग के पास जाने वाला था पर देखता है कि वहाँ पे ताहोन है तो वो छुप जाता है, पर उन दोनों की आवाज़ वैन केसिंग को आ रही होती है। वैन केसिंग होता है वो कहता है क्यों ना बोलूँ, क्यों ना बोलूँ, मैं घिन आ रहा है ना, इनकी तरह मैं भी हूँ, मैं भी एक लड़के को ही पसंद करता हूँ, समझ गई अब। जो ताहुन होती है वो कहती है तो तुम बीमार हो, डॉक्टर के पास जाओ, मैं कोई डॉक्टर का नंबर दूँ, इलाज मैं ही करवा दूँगी। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है इलाज को मुझे नहीं आपकी ज़रूरत है, ये याद रखिएगा। ताहुन होती है वो कहती है ओए अब नोबल। जो वैन होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है अब नोबल किसने कहा, किससे कहा, आप होमोफोबिया है, आपको बीमारी है होमोफोबिया की। जो होती है वो कहती है जो तुम बीमारी लेके चल रहे हो ना LGBT की सबसे बुरी है, होमोफोबिया तो ठीक भी है। जो वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैन होता है वो कहता है वैसे भी आपको बोलूँ क्या, आपकी उम्र तो वैसे भी हो चुकी है, एक पाँव तो कब्र में ही है, दूसरा पाँव कब चला जाए पता नहीं चलेगा। जो तावन होती है वो कहती है बदतमीज, और ये कह के वैन केसिंग को मारने वाली थी बट वैन केसिंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है सॉरी मिस, मुझे ना कमज़ोर मत समझिएगा और ये मत समझिएगा कि आप बूढ़ी हो तो मैं मार खा लूँगा, मैं एक प्रोफेसर हूँ, दूसरों को ना अच्छा ज्ञान देना मुझे अच्छे तरीके से आता है, और प्रोफेसर से ज़्यादा मैं एक इंसान हूँ जो खुद की चॉइस रखता है, और मेरी चॉइस पे किसी ने उंगली उठाई तो मैं उसकी उंगली तोड़ दूँगा, चाहे वो पर्सन ओल्ड भी क्यों ना हो। अभी जो वैन केसिंग होता है ताहुन का हाथ झटक लेता है। अभी जो ताहुन होती है वो कहती है तुम जैसे घटिया इंसान से बात करना भी नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है करो भी मत, तुम करना भी चाहोगे ना तो भी मैं बात नहीं करूँगा। जो ताहुन होती है फिर वहाँ से चली जाती है। जो वैन केसिंग रहता है वो ताहुन को घूर घूर के देख रहा होता है। अभी जो वैन केसिंग होता है उसे अचानक से चक्कर सा आने लगता है। जो जाजूसो होता है उसे होल्ड करता है और कहता है तुम ठीक हो। जो वैन होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। अपना जो जाजूसो रहता है वो कहता है तुम्हें चक्कर आ रहा है। वैन कहता है पता नहीं क्यों, कल भी ऐसा हो रहा था और आज भी ऐसा, समझ नहीं पा रहा ऐसा क्यों है। जो अपना जाजूसो रहता है वो कहता है तो हम घर चलते हैं, और ये कहते ही वैन केसिंग का बाल सीधा करता है। जो वैन केसिंग रहता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो आज शॉपिंग करना है, और मुझे आज ही पता चला है कि तुम अमीर हो, खर्चा तो करवाओ। जो जाजूसो होता है वो कहता है बेझिझक खर्चा करवाओ। जो अपना वैन होता है वो कहता है मजाक कर रहा था, मेरे पास पैसे हैं,
मैं खर्चा कर लूँगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है प्लीज़ आज तुम जो भी शॉपिंग करना पैसे मेरे से ले लेना। जो जाओ होता है वो एक पपी सा फेस बनाता है। अपना जो वैन रहता है वो कहता है इस बार तुम्हारे पपी फेस से फिसलूँगा नहीं, मैं किसी का पैसा खर्च करना नहीं चाहता। तुम गिफ्ट ही देते हो उसमें ही मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इनफैक्ट तुम जो शॉपिंग करोगे ना उसका पैसा मैं दूंगा। जो जाओ रहता है वो कहता है ओ नो प्लीज़ ऐसा नहीं चलेगा, प्लीज़ मेरे से पैसे ले लेना ना। जो वैन होता है वो कहता है नहीं। पर जो जाओ होता है वो फिर से प्लीज़ कहता है। तो जो अपना वैन होता है वो कहता है जाओ जिसो तुम्हें मेरी कसम है, ठीक है आजू। जो अपना जाओ जिसो होता है फिर अपने बालों पे हाथ रख के अपने बालों को बिखार के गहरी सांसें लेता है। जो वैन होता है स्माइल करता है, जाओ जिसो के बालों को सही करता है और कहता है चलो शॉपिंग करते हैं। एंड ये कहते ही शॉपिंग करने लगते हैं। वो दोनों बहुत शॉपिंग करते हैं, मॉल में इंजॉय भी करते हैं क्योंकि मॉल में गेम जोन भी होता है। काफ़ी सारे मस्ती करते हैं। वैन को बार बार चक्कर जैसा हो रहा होता है बट वैन जाओ को बताता नहीं है और ऐसे ही नॉर्मल रहता है। जब वैन वॉशरूम में जाता है और अपना हाथ धोता है तब उसे उल्टी हो जाती है। वैन का पूरा मन अजीब सा हो गया होता है बट वो अपने मुंह को क्लीन व्लीन करके बाहर आ जाता है और जाओ जिसू से कुछ नहीं कहता है। ढेर सारी मस्ती के बाद वो घर चले जाते हैं। घर जाते ही लाइक अपना जो जाओ जिसू होता है वो वैन केजिंग को उसके घर छोड़ता है और उसके लिप पे हल्का सा किस करके वहाँ से चला जाता है। वैन के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रहती है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू वैन से बाय बोलकर गया होता है इवनिंग में क्योंकि ताहुन ने बुलाया होता है पार्टी के लिए। जो जाओ जिसू होता है वो वहाँ से चला जाता है और वो ताहुन के साथ रहता है, अपनी दादी के साथ रहता है। जो ताहुन होती है वो एक बड़े बिजनेसमैन के पास जाके खड़ी होती है और उसके पास एक बेटी थी। अपना जो वो बिजनेसमैन रहता है वो कहता है वाह तुम्हारा पोता तो बहुत सुंदर है। जो ताहुन होती है वो कहती है हाँ जाओ जिसू बहुत ही सुंदर है। जो वो बिजनेसमैन होते हैं वो कहते हैं अरे इसको देखते ही मन हो गया कि अपनी बेटी की शादी इससे करवा लूँ। जो वो लड़की रहती है स्माइल करती है। जहाँ जैसों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता पर ताहुन कहती है क्यों नहीं, इसकी जैसी स्टडी ख़त्म हो जाएगी और ये बिज़नेस सेटल कर लेगा तो आपके यहीं पे शादी करवा देंगे। जो वो बिजनेसमैन रहता है वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है दादी। जो ताहुन होती है वो कहती है कुछ बोलना है पर जाओ जिसू कुछ बोल ही नहीं पाता। हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में रहता है और डॉक्टर से पूछता है कि उसे हुआ क्या है। काफ़ी देर बाद जाओ को वैन का मैसेज आता है और वैन कहता है कि तुमसे कुछ बात बताना है। जाओ जिसू रिप्लाई कर देता है कि मैं घर आने वाला हूँ फिर बात करेंगे और वैन केजिंग ओके कर देता है। जो अपना जाओ जिसू है ताहुन के साथ जा रहा होता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है दादी आपसे एक बात कहूँ क्या। जो ताहुन होती है वो बोलती है बोलो। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है आप अपने उस फ्रेंड से ऐसे ही मजाक कर रहे थे ना मेरी और उस लड़की की शादी का। जो ताहुन होती है वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं था वो, मैं सच्ची में तुम्हारी शादी करवा दूंगी उससे अगर वो चाहे तो। अपना जाओ जिसू कहता है और मेरा क्या। जो ताहुन होती है वो कहती है तुम्हारा क्या, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम्हारे लिए ख़राब लड़की थोड़ी ना चूज़ करूँगी। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है पर दादी। जो ताहुन होती है वो कहती है जाओ मेरी बात मानोगे तो तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मिलेगी और मेरा नाक कटाने का मत सोचना क्योंकि सबको पता है कि तुम ताहुन के बेटे हो। जाओ जिसू समझ गए, तुम्हारे बाप ने तो नाक कटा ही दिया था दूसरी जात की लड़की से शादी करके, तुम मत कटवा देना। पर साथ करके उसको हासिल ही क्या हुआ, एक्सीडेंट में वो और तुम्हारी माँ तो मारी ही गई ना और फिर मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। जो अपना जाओ जिसू होता है उसकी फेस नीचे थी। जो ताहुन होती है वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत पैसे लगाए हैं, मेरा नाक कटने मत देना, समझ गए जाओ जिसू। तो जाओ जिसू होता है हाँ में सिर हिलाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता है। अभी घर जाने का वक्त हो गया होता है जाओ जिसू का। ताहुन कहती है जाओ जिसू का हाथ पकड़ के मेरी बात मानते रहो और ये सारी जायदाद तुम्हारी। अपना जो जाओ जिसू होता है वो कुछ नहीं बोलता है और घर चला जाता है। जाओ जिसू जैसे ही घर जाता है वैन को पीछे से हक करके स्माइल करता है और कहता है कैसे हो वैन, तुम्हें कुछ बोलना था मेरे से लाओ। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ आजू। वो बात ये है जो अपना जाओ जिसू होता है वो वैन को किस करने लग जाता है। जो वैन होता है वो कहता है आजू बात तो सुनो। जो आजू होता है वो कहता है क्या बात बाद में कर सकते हैं प्लीज़, अभी तो
मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं तुमसे थोड़ा प्यार करना चाहता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है बात सीरियस है आजू। जो आजू होता है वो कहता है "आ, ठीक है बोलो"। जो वैन होता है वो कहता है मुझे चक्कर और उल्टी आ रही थी तो मैं हॉस्पिटल गया था। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है तुम हॉस्पिटल गए थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम ठीक तो हो ना, डॉक्टर ने क्या बोला। जाजूस वैन के पूरे शरीर को छू रहा होता है। जो वैन केजिंग होता है स्माइल करता है और कहता है मेरी हेल्थ ठीक है। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो डर ही गया था। जो वैन होता है वो कहता है पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो जाजूस होता है उसके ऐसा ना कि ज़मीन खिसक गई होती है। वो कहता है क्या, क्या मजाक कर रहे हो, तुम लड़के हो, क्यों आज अप्रैल फूल है क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है आज आई एम वेरी सीरियस, आई एम रियली प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है पक्का तुम मजाक कर रहे हो। मजाक करना बंद करो यार, तुम लड़के हो, तुमने तो कहा था कि तुमने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया था और उसके बाद कोई पाप नहीं बन सकता, माफ़ करना। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हें मजाक लग रहा होगा बट सच्ची में मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी वैन केजिंग बहुत सीरियस था, अब जाओ जिससे भी सीरियस हो जाता है और कहता है और थोड़ा दूर होके कहता है पर ये कैसे। जो वैन होता है वो कहता है सर्जरी में कुछ गलती हो गई थी, मेरी बच्चादानी नहीं निकाली गई थी जिस वजह से मैं माँ बन गया। जो अभी जाजू होता है वो कहता है बच्चा अडॉप्ट करवा लो। ये बात सुन के वैन केजिंग जाओ जिसको घूर के देखने लगता है। जाओ जिसको कहता है बच्चा अडॉप्ट करवा लो। अपना जो वैन होता है वो कहता है पर तुम तो मेरे से प्यार करते थे ना। और ये कहते ही जाओ का हाथ पकड़ लेता है। जाओ वैन से थोड़ा सा दूर होके कहता है हाँ प्यार करता हूँ बट ये बच्चा मैं नहीं रख सकता यार, बच्चे के लिए थोड़ा प्यार किया था। ये नहीं नहीं, तुम बच्चा अडॉप्ट करवाओ। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है मैं ये बच्चा अडॉप्ट नहीं करवाना चाहता, मैं ये नहीं करवाना चाहता, मुझे ये चाहिए यार, सबको नहीं मिलती है खुशी, मुझे चाहिए। अपना जो वैन होता है रोने लगता है। जो जाजूसू रहता है वो वैन को गाल पर हाथ रख लेता है। वैन सोचता है कि जाजूसू मान गया और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जाजूसू कहता है तुम्हें अब बच्चा चाहिए या फिर मैं चाहिए, ये बता दो। अपना जो जाजूसू रहता है वो बड़े प्यार से कहा होता है, धीरे आवाज़ में वैन कहता है आजू क्या कह रहे हो तुम यार, मेरा बच्चा मारने की बात कर रहे हो, तुम्हारा ही तो बच्चा है ये, तुम भी तो इसके बाप हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो यार तुम। जो अपना जादूसू होता है वो कहता है जैसा बोल रहा हूँ, मैं इस बच्चे के लिए तुमसे प्यार नहीं करता था, मुझे नहीं चाहिए था। तो वैन केसिंग होता है बार बार जाओ को कह रहा होता है मतलब तुम धोखा दे रहे थे, तुम सोच रहे थे कि मैं लड़का हूँ, मैं तो प्रेग्नेंट होगा ही नहीं, फिर तुम छोड़ दोगे। जाओ मना कर रहा होता है बट वैन बार बार फोर्स लगा के एक ही बात कह रहा होता है। तो जो जाओ होता है गुस्से में वैन को थोड़ा सा पुश करता है, लाइक वो पकड़ा हुआ था ना गुस्से में, तो वो थोड़ा सा छोड़ता है और कहता है मैं इसलिए ही तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, मुझे तुमसे प्यार नहीं था। अभी जो जाजूस होता है वो फेस पीछे कर लिया होता है वैन से और कह रहा होता है मुझे तुमसे प्यार नहीं था, बिल्कुल नहीं था, मैंने तो यही सोचा था तुम लड़के हो, तुम्हारे साथ मज़े करके तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा गिरवाओ, नहीं तो मुझे छोड़ के जाओ, तुम्हें इस बच्चे में से और मुझे में से किसी और एक को चुनना पड़ेगा। अभी जो अपना जाजूस रहता है उसका फेस सामने ही था। वैन गेजिंग पीछे से कहता है मतलब तुम्हें इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, ये मरे या फिर जिए, और जब तक मैं इसे गिरवाऊँगा नहीं तब तक तुम मुझे अपनाओगे नहीं। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है हाँ एकदम सही। अभी जो वैन रहता है जाजूसू के शोल्डर पे हाथ रख के उसे सीधा करता है। जाजूसू देखता है कि वैन केजिंग वीडियो कर रहा है। वैन केजिंग थप्पड़ मारता है और कहता है छोड़ दिया तुम्हें आजू, छी आजू नहीं जाजूसू, छोड़ दिया तुम्हें। और ये वीडियो ना सबूत के लिए रखा है, ये याद रखना जाजूसू, इस बच्चे से और मेरे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इस बच्चे का बाप तुम नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ वैन के सिंह है। आज के बाद अपना चेहरा भी मत दिखाना मुझे, आना भी मत मेरे पास। और ये कहते ही वैन के सिंह वहाँ से चला जाता है। जाजूसू अपने वैन को रोकने जाता है, तभी उसे अपनी दादी की चीज़ें याद आती है कि वो कैसे LGBT को हेट करती है और उसकी आज की बातें
तो अपना जाजूसू होता है अब नीचे ही बैठ जाता है एंड कुछ नहीं कहता है। केजिंग जो भी जाजूसू के घर में था वो अपने घर में आ चुका होता है, बेड पे लेटा रहता है और खूब रो रहा होता है। अपना जो वन केजिंग है उसने घर में फ़ोटो रखी थी अपनी और जाओ की। अपना जो वैन होता है उस फोटो को देखता है और उस फोटो को नीचे फेंक देता है और कहता है क्यों किया? तुमने कहा था तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, प्यार करते थे और उस बच्ची को नहीं रख सकते। वन किसिंग होता है, बहुत ही रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे उसका फ़ोन पड़ा था जहाँ पे युवान का टेक्स्ट आ रहा होता है, हे वन किसिंग हॉस्पिटल में से क्या रिपोर्ट आई? हे वन किसिंग, वन किसिंग जवाब दो। वन किसिंग तुम मुझे डरा रहे हो, तुम मुझे कॉल करो, नहीं तो मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। वैन केसिंग ऐसा मत करो यार, मेरे 1 मिलियन का डील है, तो मुझे डराओ मत ऐसे। अभी जो युवान है ना वो एक मीटिंग में गया होता है, बट वो अभी भी वैन केसिंग को कॉल मैसेज कर रहा होता है क्योंकि वैन केसिंग ने कहा था कि वो हॉस्पिटल में है। जो युवान होता है लगातार मैसेज कर रहा होता है, बट वैन जब कॉल नहीं उठाता है तो जो अपना युवान होता है, सॉरी मैसेज नहीं देख रहा होता है, तो जो अपना युवान होता है वो कॉल कर देता है। वैन काफ़ी बार कॉल भी नहीं उठाता है, बट युवान रुक ही नहीं रहा था। लाइक लगातार कॉल किया जा रहा था, 100 कॉल हो गए होते हैं, बट युवान रुक नहीं रहा होता है। जो वैन होता है फिर युवान का कॉल उठाता है। जो युवान होता है वो कहता है, वैन वैन कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें? जो अपना वैन होता है वो कहता है, युवान। वैन की रोती हुई आवाज़ सुनकर युवान कहता है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों क्यों रो रहे हो? सब ठीक है, सब ठीक है ना? जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो अपना युवान होता है ये सुनकर एकदम हैरान और कहता है, पर कैसे? युवान जो होता है वो कहता है, पर कैसे, तुमने ये बात जाओ को बताई क्या? जो अपना वैन होता है वो कहता है, जाओ ने बोला बच्चा गिरवा दो, उसने ये बोला मेरे से। अपना जो युवान होता है वो कहता है, पागल हो गया है क्या वो? क्या सांप सुन गया है उसे? तुम्हारा बच्चा वो गिरवाने को कैसे बोल सकता है, खुद का बच्चा? जो अपना वैन किसिंग होता है अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, रो रहा होता है। जो युवान होता है वो कहता है, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, नहीं तुम्हारी मीटिंग है, तुम मत आओ। जो युवान होता है वो कहता है, भाड़ में जाए मीटिंग, मैं आ रहा हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, तुम्हें मेरी कसम है, मैं ठीक हूँ, तुम मत आओ, मैं ठीक हूँ। जो युवान होता है वो कहता है, वैन। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जानते हो ना कि तुम्हारा वैन केसिंग स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड स्ट्रॉन्ग है। बस थोड़ा सा टूटा हुआ फील कर रहा था, पर तुमसे बात किया ना, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। जो अपना युवान होता है वो कहता है, मैं मन कर रहा है कि उस जहरीसू को मार डालूं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, नहीं रहने दो। अपना जो युवान होता है वो कहता है, इतनी घटिया बात करने के बाद भी तुम उसे कह रहे हो कि रहने दो। जो अपना वैन होता है वो कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा युवान, तुम अपनी मीटिंग कंटिन्यू करो, मुझे भी काम है। जो अपना युवान होता है वो कहता है, क्या काम है? जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैंने बोला ना काम है, बाय बाय, बाद में बात करता हूँ। और ये कहते ही कॉल काट देता है। जो भी वैन है अब अपने आंसू साफ करके उठता है, वैन केसिंग के फ्रेम पे देखता है जो उसके और साथ में था, उसे नीचे झुका देता है, लाइक वो उसको ढक देता है। फिर बाद में एक पेपर लेता है एंड उसमें कुछ करने लगता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो अपने बालकनी में आके वैन को देखता है, बट वैन उसे दिखता नहीं है। फिर वो कॉलेज चला जाता है, कॉलेज में भी वैन आया नहीं होता है। जो टीचर रहते हैं, टीचर नहीं सॉरी, यार क्या कहते हैं उसे, प्रिंसिपल, मैं बार बार भूल जाती हूँ, माफ़ करना। जो प्रिंसिपल रहते हैं वो आते हैं और कहते हैं, माफ़ करना बच्चों, आज तुम्हारी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम्हारे प्रोफेसर वैन केसिंग ने रिज़ाइन दे दिया है। जाजूसी सुन के हैरान वूसी अपने जाजूसी की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये कैसे हुआ, वैन ने तुम्हें बताया? जाजूसू नाम में सिर हिलाता है।
इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू जब अपने घर पहुंच गया होता है तो उसके सामने वही गार्ड था जो अपने वैन गेजिंग के अपार्टमेंट का गार्ड है। वो गार्ड ना अपने जाओ जिसू के लिए कुछ लाया होता है। जाओ जिसू जब देखता है तो उसमें वो सारे सामान थे जो जाओ जिसू ने वैन गेजिंग को दिए थे। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो पीछे देखता है तो वो जो अपार्टमेंट था वहाँ पे कोई और फैमिली आके शिफ्ट हो रही है, लाइक कोई और पर्सन आके शिफ्ट हो रहा है। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है वैन गेजिंग कहाँ पे है। जो गार्ड रहते हैं वो कहते हैं वो तो नाइट में 4 बजे ही छोड़ के चला गया था और मुझे सामान दे के गया और बोला कि तुम्हें दे देना है। जो अपना जाजूस रहता है वो कहता है तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है। अभी जो गार्ड रहते हैं वो नामे से हिलाते हैं। जो अपना जाजूस रहता है अब ऊपर आ जाता है, वो अपना फ़ोन उठाता है, वो वैन गेजिंग का नंबर निकालता है और डायल करने वाला था तभी उसके पास ताहून का कॉल आ जाता है और जो अपना जाजूस होता है उस कॉल को उठा लेता है। अपना जो जाओ रहता है फिर उस कॉल कट करने के बाद वो फिर कॉल नहीं लगाता है और वो ऐसे ही बैठ जाता है। वो सारे सामान को देख रहा होता है जो वैन गेजिंग ने उसे वापस दे दिए होते हैं। अभी जो वूसी होता है वो अपने जाओ जिसू को कॉल लगा रहा होता है। जाओ जिसू कॉल उठा नहीं रहा होता है। वूसी जब घर आता है तो देखता है कि जाओ जिसू बहुत ही ड्रिंक किया हुआ है। जो वूसी होता है वो कहता है जाओ जिसू ये क्या हालत बना रखी है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मैंने मैंने क्या हालत बना रखी है, कितना प्यारा तो लग रहा है घर। वैन गेजिंग ने कहा था कि मैं घर ना बहुत साफ़ सुथरा रखता हूँ, साफ़ सुथरा है ना घर। जो वूसी होता है वो कहता है वैन गेजिंग कहाँ पे है, तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है नहीं, हम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। जो वूसी रहता है बेड पे देखता है तो बेड में वो सामान पड़ा रहता है जो वैन ने दिया था और वूसी हमेशा जाओ जिसू के साथ जाता था गिफ्ट लेने, तो उसे पता था ये वैन का है। जो वूसी होता है वो कहता है वैन ने तुम्हें गिफ्ट क्यों दिया है, तुम्हारी लड़ाई हुई है, तुम ये झूठ कह रहे हो, बताओ तुम्हारी लड़ाई हुई है ना। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है लड़ाई नहीं, वो मुझे छोड़ के ही चला गया है। अभी जो जाओ जिसू होता है उसके वॉइस में थोड़े से रोना, थोड़ा सा ऐसा ना कि क्राई वॉइस थी। जो अपना उसी होता है वो कहता है पर क्यों, क्या हुआ। जो अपना जाओ जिसू अब सारी बातें बता देता है। जो उसी होता है वो कहता है तू पागल है, तो उसको बच्चा गिरवाने को कह रहा था। जो अपना वैन होता है वो, सॉरी वैन नहीं, जाओ होता है वो कहता है तो क्या करूँ, उसको रखूँ, उलू मेरे बच्चा से हो जाए, मैं ये करूँ, मेरी दादी को पता चला तो मुझे मार डालेगी। जो अपना वो से होता है वो कहता है तो पहले नहीं सोचना चाहिए था क्या तुझे। अपना जो जाओ जिससे होता है वो कहता है नहीं सोचा, मैंने कुछ नहीं सोचा, सॉरी मेरी गलती है, और मेरी गलती है तो क्या मैं मर जाऊँ, मुझे मर जाना चाहिए ना, मैं मर जाता हूँ। और ये कहते ही जो जाओ जिसू होता है अपने दीवार पे ना सर बहुत ही तेज़ तेज़ मारने लगता है। उसके सर पे पूरा ब्लड हो गया होता है। जो उसी होता है रोक रहा होता है बट जाओ जिसू रुक नहीं रहा होता है। वो उसी फिर जाओ जिसू को अलग करके एक तेज़ थप्पड़ मार के उसे हक कर लेता है। जो अपना जाओ जिसू रहता है रोने लगता है और कहने लगता है मैं चला गया, वैन चला गया, उसी वैन चला गया। उसी होता है वो कहता है अरे तो उससे बात करना, वो आ भी जाएगा तो उसे कांटेक्ट करने की तो कोशिश कर। जो जाजूस होता है वो कहता है दादी मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। जो अपना वूसी होता है वो कहता है तो तुझे तेरी दादी चाहिए वैन नहीं। जो अपना जाजूस होता है वो कुछ नहीं बोल पाता है। जो वूसी होता है वो कहता है जब तक तू फैसला नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है बच्चा हो के बहुत बड़ी गलती हो गई यार, हम दोनों का रीज़न सामने नहीं आता, पर बच्चा है तो आ ही जाएगा वो बच्चा। जो अपना वूसी होता है वो कहता है शांत हो जा, तो ठंडा दिमाग से कुछ सोचने की कोशिश कर यार, तू ही सोच, वो एक औरत रह चुकी है, उसके अंदर एक माँ और बाप दोनों की फीलिंग है अभी, वो कैसे अपना बच्चा गिरा सकता है यार। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है वो मेरे से प्यार करता है ना, तो क्यों नहीं कर सकता, वो मुझे चाहता है या फिर उस बच्चे को। जो उसी होता है वो कहता है अभी मैं तुझे कुछ नहीं समझा सकता। पर जो जाजूस होता है बार बार एक ही बात कर रहा होता है, वो उसी भी फिर कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि अगर वो कुछ कहेगा तो जाजूस अपना सर भचेड़ने लगेगा दीवार से। और बूम, ये एपिसोड इतना ही। मैं इसको वन शॉट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कल ही देना है और आज ही मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लाइक शनिवार कल ही है और अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मैं अभी करने बैठी तो अभी बाकी और भी है क्योंकि अभी तो छोड़ के गया है। और सॉरी गाइस, मेल प्रेगनेंसी है, इस स्टोरी के लिए ज़रूरत थी, डेयर योरसेल्फ के लिए ज़रूरत थी।
वैसे ओमेगल वर्ल्ड में ही प्रेगनेंसी दिखाई जाती है, जो मैं सेंड नहीं करती, क्योंकि ओमेगल वर्ल्ड मुझे उतना पसंद नहीं आता है। मुझे ये जो रियलिटी वाला वर्ल्ड होता है, इसमें जो होता है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ओमेगल वर्ल्ड से ज़्यादा, क्योंकि वो जो हीट वाला कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ में भी नहीं आता और अच्छा भी नहीं लगता। लाइक अगर मैं जानबूझ के उसको समझना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर किसी को ओमेगल वर्ल्ड पसंद हो तो आई एम रियली सॉरी, ये मेरी ओपिनियन है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, वो भी अच्छा है, बट मेरी चॉइस थोड़ी सी अलग है। हाँ, मैं शायद थोड़ी सी बाकी हो सकती हूँ, बट मैं ऐसी ही हूँ। माफ़ कीजिएगा, अपना दिल साफ़ कीजिएगा। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय हिंदू लिखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ बताना कि मतलब कैसा लगा ये पार्ट आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं प्रेगनेंसी डाल रही हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड सी हूँ, लाइक नर्वस प्लस एक्साइटेड। मैं क्या करूँ? वो जो सी सेक्शन होता है यार, कितना खतरनाक होता है। जो नेचुरल बच्चा होता है वो तो जान नहीं लेता है, बट सी सेक्शन, मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें वो लड़की मर गई थी यार। सी सेक्शन के समय भी लड़की मर जाती है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। तो चलो अब मैं डराना बंद करती हूँ। क्या लगता है आपको कि साओ जिसू वैन सिंह के पास जाएगा, मनाएगा, और वैन सिंह क्या मान जाएगा? उसके बच्चे को गिरवाने को बोला है, क्या वो मारेगा या फिर नहीं? ये कमेंट में बताइएगा, कमेंट में जेब से भी लिखिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना, तो नेक्स्ट पार्ट शनिवार को आएगा। मैं क्लियर कर देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट शनिवार को ही आएगा, और उसको लास्ट पार्ट करना ही है। बोले 3 घंटे का हो, पर मुझे लास्ट पार्ट करना है। 3 घंटे का तो नहीं, हाँ 2 घंटे का हो सकता है। 3 घंटा तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। तो ठीक है, लास्ट पार्ट में मेरा इंतज़ार करना। एंड अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंजू।